भुंतर, बुनतर कुतला और चोज जो मैंने वहाँ बोला, उन्होंने तो इनफैक्ट कसोल भी नहीं सुना। मैं तो हैरान हो गया। शार्क टैंक पे जाना, आपके 8 साल लाइफ के खत्म हो जाएंगे दैट्स वेरी नाइस। और कुछ करना ही नहीं। विजन मेरा बहुत क्लियर था और अभी भी शार्क टैंक पे विजन बेच के आए हैं हम। ये जर्नी दोबारा से देखना नहीं चाहूंगा। मेरे जितना तो डाउनफॉल किसी ने देखा भी नहीं होगा, लेकिन कम्युनिटी ट्रैवल में और सोलो जाने में It chose both the options. सारी कंट्रीज के सनसेट देखूंगा मैं एक दिन। आकाश आनंद ने मेरे को इतना मना करा ना, भाई ने इतना मना करा, मत जा, अभी सही टाइम नहीं है, अभी सही टाइम नहीं है। मेरे अंदर ना कीड़ा है। सबसे ज्यादा किस में मजा आता है? हर मिनट के 5,000 रुपये दूंगा अगर मैंने आपके 10 मिनट खराब करे। और अगर आज फंडिंग रुक जाए? मर्सिडीज को भी गाड़ी बोल देते हाँ, मर्सिडीज को मर्सिडीज बोलते हैं। बोल दे गाड़ी तो कोई दिक्कत हो ना। वहाँ पे ऑफ कोर्स अनुपम मित्तल थे उधर Shai.com के। आपको किया था, अब उन्होंने फंडिंग नहीं करी, फंडिंग करते तो मैं पक्का पहुंच जाता प्रोडक्ट लेके। Welcome back to Humans of Hustle, where we don't celebrate success, we uncover the struggle behind it. Every year, billions of people travel across the globe. Yet for most of us, travel is still chaotic, stressful, lonely, and full of friction. Missed connections, bad experiences, safety fears, we all have stories. And today, we have a founder who didn't just enter the broken system, he completely redefined it. Instead of selling destinations, he built a community, his brand. Capture a Trip is not just another travel company, it's a travel family. What started in 2016 as a simple passion project has now shaped the experience of 50,000 plus travelers across India and beyond. From solo explorers to first time travelers and corporate offsites, his focus has always been on human connection over checklists. And when the entire country watched him pitch on Shark Tank India, it wasn't just about funding, it was about proving the community driven businesses can scale. Walking into that tank, negotiating real numbers, and backing his vision on national television, that moment marked a new chapter in his journey. Please welcome the founder of Capture Trip, Nitin Khanna. Hi Nitin, how are you today? Yeah, I'm good. How are you? I'm good as well. So before we start with the in-depth questions about Capture a Trip and and your journey at Shark Tank India, let's just do a quick round of warm-up. आज तक कितने countries और कितने states आपने खुद से cover किए हैं? या कंट्रीज तो मुझे याद है 18 कंट्रीज। स्टेट मैं ज़्यादातर हिमाचल या फिर लद्दाख यही जगह गया हूँ, है ना, और उत्तराखंड और साउथ साइड कम गया हूँ। तो इंडिया में तो मुझे सोचना पड़ेगा अभी, ज़्यादा स्टेट नहीं है कि हाँ, कंट्रीज मुझे याद है 18 कंट्रीज मैंने अभी तक ट्रैवल किए हैं। Can you name those 18 countries? या वियतनाम, कंबोडिया, लंदन, स्कॉटलैंड, देन आई डिड जॉर्जिया, थाईलैंड, दुबई एंड मालदीव्स एंड what other countries are यार, बाकू Baku. और मॉरिशस, मलेशिया एंड अभी तो इतनी इतनी याद है नहीं। You keep traveling to new destinations? Yeah, I और ये keep सब traveling to repeat में those करते हो? destinations which people don't go usually. Like दुबई मैंने बहुत लेटर स्टेज में किया, मैंने बाली अभी तक नहीं किया, तो सबको स्ट्रेंज लगेगा सुन के कि मैंने बाली नहीं किया। Because बाली सब लोग जाते हैं। बाली सब जगह जाते हैं। मैं अलमाटी पहले गया सबसे पहले, फिर मैं वो जॉर्जिया गया, बाकू किया। तो वो जगह मैंने एक्सप्लोर ज़्यादा करी जो लोग करते नहीं थे। और कैप्चर ट्रिप जो नाम आया वहीं से आया। लोग ट्रिप बना रहे थे लेकिन कोई कैप्चर नहीं कर रहा था, ठीक है। तो मैंने ऐसी ऐसी जगह पे जाके शूट किया या रील बनाई और लोगों को दिखाई, फिर लोगों का इंटरेस्ट बना। एक्चुअली पहले क्या था, एक ही तरह का बंदा था जिसको ट्रैवल करना था, दूसरी तरह का बंदा ही नहीं था। दूसरी तरह का बंदा कैप्चर ट्रिप ने मतलब लेके आया कि उनको दिखा के डिज़ायर क्रिएट कर दी उसके अंदर कि भाई ट्रैवल करना है, तेरे को भी करना है, ट्रैवल बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है। ऐसी ऐसी जगह दिखाई। स्पीति विंटर कोई नहीं करता था, विंटर स्पीति हमने शुरू करा, हमने लोगों को दिखाया विंटर स्पीति ऐसे दिखता है, ठीक है। क्रिटिक्स भी आए थे उस टाइम पे कि इस टाइम पे कौन विंटर स्पीति करता है, आधे रास्ते तो बंद होते हैं, लेकिन हमने शुरू करा और आज विंटर स्पीति पूरा स्पीति वैली 12 महीने बिकता है। तो मेरा हमेशा से रहता था कि जो कोई नहीं करता मैं वहाँ जाऊँ जहाँ, और वो एक्चुअली जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो, ठीक है, मेरा ये मानना था कि मैं ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स ला के दूँ अपने बंदों को, अपने सेल्स टीम को, कि जहाँ पे नो कंपटीशन हो, क्योंकि कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सारे फ्रेशर हैं। इतना कंपटीशन में अगर उनको कहूँगा कि थाईलैंड भेज दे या दुबई भेज दे, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी मेक माई ट्रिप जहाँ पे इतने बड़े बड़े बंदे
सेल्स हेड होते हैं जो इतना ट्रेनिंग देने के बाद एक डेस्टिनेशन एक्सपर्ट तैयार करते हैं, और वो मेरे बंदे को आराम से, जब वो बेचने की बारी आएगी, जो एक कंपटीशन की बारी आएगी, तो वो मेरे बंदे को आराम से फेल कर देंगे। तो मेरे को इनको वो देना ही नहीं है, कंपटीशन में फंसाना ही नहीं है। तो मैं जब स्टार्ट किया था, मेरा मानना यही था कि मैं ऐसी प्रोडक्ट्स दूँ उनको कि जिसका कोई कंपटीशन ना हो, सामने वाला ये ना बोले मुझे ये चीज़ सस्ती मिल रही है कहीं बाहर से। तो उस तरह से कैप्चर ट्रिप इतनी जल्दी ग्रो कर पाई है। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी शुरू की, स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में जैसे आप कह रहे हो स्पीति वाज समथिंग व्हिच यू गाइस डिस्कवर्ड, राइट? आप लोगों ने नहीं, स्टार्ट किया था स्पीति हमने शुरू नहीं किया। स्पीति स्पीति विंटर वाला स्पीति जो winter। विंटर विंटर स्पीति जो स्पीति, था, हाँ। हाँ, मतलब हमने पहली बारी मेरे को अभी तक याद है, जब हमने शुरू किया था तो वो कल्पा में ही रुक गए थे, इतनी स्नोफॉल हो गई थी, आगे जा ही नहीं पाए थे। तो मैं जिम कोर में ट्रैवल कर रहा था अपने फ्रेंड के साथ, तो मेरे को एक जो ट्रैवल कर रहा था वो नहीं, उसकी किसी फ्रेंड का मैसेज आया कि मैं बहुत बड़ी ट्रैवलर हूँ और तूने मेरे मतलब दोस्तों को स्पीति भेज दिया तुमने, और मेरे को बहुत ज़्यादा वो उल्टा सीधा बोल रहे थे मेरे को मैसेज में व्हाट्सएप पे, तुम प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर देते हो, ऐसे मेरे को क्वेश्चन आने लग गए उस साइड से। तो मुझे लगा यार ये गलत कर दिया मैंने, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए कि तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, स्पीति वैली विंटर के लिए होता ही नहीं है, ये तो बंद रहता है, तो 6 महीने की डेस्टिनेशन है। लेकिन वहाँ रुका नहीं मैंने 4x4 लॉन्च करी उस टाइम पे, 4x4 में स्पीति वैली ले गया और वो सक्सेसफुल किया। तो उसके बाद हम अब टेम्पो में 4x4 सब कराते हैं। अब जो स्पीति है वो 12 महीने की डेस्टिनेशन बन चुकी है। अब 12 मंथ कभी स्पीति बंद नहीं होता, लद्दाख फिर भी बंद रहता है, लेकिन स्पीति बंद नहीं होता। Thanks to Capture a Trip. थैंक्स टू कैप्चर ट्रिप या। ओके, एनी अनएक्सपेक्टेड लर्निंग? अब तो काफी टाइम हो गया फर्स्ट, बट सिंस द बिगनिंग जो एक अनएक्सपेक्टेड लर्निंग आपको लगी, द वन ऑफ द लाइक टॉप 3 और which comes to your mind for traveling? लर्निंग यही थी, देखो मैंने जब कंपनी शुरू की थी, ठीक है, तो मैंने ट्रैवल को एज अ सर्विस की तरह ही स्टार्ट किया बेचना, जैसे मेक माई ट्रिप करती है। लेकिन हाँ, 2018 में जब मैं सोलो ट्रैवलिंग में गया, तो मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो मैंने अपने शार्क टैंक में भी बताया है, कि जो मैंने कभी भी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया था। जब भी मैं ट्रैवल करता था अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, या अपनी वाइफ के साथ, या गर्लफ्रेंड के साथ, जो भी है, तो वहाँ पे कुछ मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया जो मैं जब वापस आया तो मैं सो नहीं पाया था। कुछ 6-7 दिन तो मेरे को समझ नहीं आया, मैं कहा ये क्या देख लिया मैंने, और मैं कहा मेरे साथ ही है कि सबके साथ होगा ऐसा, क्योंकि वो फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं तब 27 ईयर्स का हो चुका था, ठीक है? तो मुझे लगा यार ये तो मतलब कुछ अलग ही देख लिया मैंने लाइफ में, और ये मैंने अगर दुनिया को दिखा दिया, मैंने अपने ऐसे बंदों को दिखा दिया, तो लोग पागल हो जाएँगे कि ये तो एक्सपीरियंस है, तो ट्रैवल से ऊपर की चीज़ है, ठीक है? ये कोई खाली ट्रैवल नहीं है, एक एक्सपीरियंस है जो मैं करके आया हूँ, और ये मेरे को सबको देना है। तो मैंने वो फिर ये ट्रिप लॉन्च करे, एक्सपीरियंशियल ट्रिप, कि बुकेबल पैकेजेस कह सकते हो, कि एक फिक्स आइटनरी रहती है, और उसके अंदर आप सोलो ट्रैवलर हो, सबको इकट्ठा करके एक ट्रिप कैप्टन जाएगा जिसको उस जगह के बारे में पता होगा ऑलरेडी, ही बीन टू दैट प्लेस मल्टीपल टाइम्स, तो उसको एक-एक चीज़ पता होगी इस जगह की, ठीक है? क्यों ना एक ट्रिप कैप्टन हो जो सबको ले जाए, सोलो ट्रैवलर्स को, उनका एक्सपीरियंस अच्छा कर दे। और उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे हम। एक फियर ऑफ ट्रैवलिंग सोलो था, फीमेल में तो था ही कि अपने मम्मी-पापा या भाई-बहन या फ्रेंड्स पे डिपेंडेंट थी वो। एक मेल के अंदर भी फियर ऑफ ट्रैवलिंग सोलो होता है, अगर वो कसोल जाता है, ठीक है? उसको कुछ चाहिए वहाँ पे, तो वो लेने से डरेगा। आप समझ रहे हो कुछ जो भी चाहिए उसे, है ना? तो वो लेने से डरेगा कि सही है कि नहीं है, गलत है कि नहीं है। तो या फिर वो किसी कैफ़े में जा रहा है कोई, या फिर कोई एक्टिविटी कर रहा है किसी जगह पे, कश्मीर जैसी जगह पे, तो उसको ये ना लगे कि कोई उसको लोग पागल ना बना दें, ₹20 की चीज़ 50 में ना दे दें। तो ट्रिप कैप्टन रहेगा जो उसको फ़ियर ऑफ ट्रैवलिंग सोलो से बाहर निकालेगा। एक बजट ट्रिप होगा, मान लो एक हॉस्टल है, हॉस्टल एक रूम को 6 बंदों में डिवाइड करके दे रहा है, तो ये कॉस्ट बचा रहा है आपकी रूम की। तो कोई बंदा उस टाइम पे ये नहीं था कि जो एक गाड़ी को भी शेयर करके, मतलब उसकी आपकी आपकी कॉस्ट बचाएगा, बजट ट्रिप हो गया। हैसल फ्री आइटिनरी होगी, आपको आइटिनरी बनानी है, आपको होटल अलग से बुक नहीं करने, आपको ट्रांसपोर्ट अलग से बुक नहीं करना, आपको आइटिनरी अलग से नहीं बनानी, तब चैटजीपीटी नहीं था, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सिंपल एक प्रोडक्ट की तरह चीज़ मिल रही है, वहाँ पे जाओ, सब कुछ उन्होंने अरेंज कर रखा है, और उस कंपनी की रेटिंग 4.9 है गूगल पे, तो आपको वो भी फ़िक्र नहीं करनी। दूसरा था एक डिपेंडेंसी, ग्रुप बनते तो बहुत थे व्हाट्सएप ग्रुप, लेकिन जाता कोई नहीं था गोवा के ट्रिप पे, है ना? तो डिपेंडेंसी थी मेरे दोस्त के ऊपर, मेरे किसी दोस्त भाई के ऊपर, हर कोई वर्किंग था, ठीक है? दोस्त भी कम थे, लिमिटेड थे, तो वो डिपेंडेंसी थी वो भी हमने हटा दी कि तुम्हें अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, तुम्हें आना है, यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारे जैसे लोग हैं, लाइक माइंडेड पीपल हैं जो सेम एज ग्रुप के हैं, ठीक है? तो उनके साथ ट्रैवल करना है, तो वो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी। तो ये सब लर्निंग का ही फेज़ था कि मैंने ट्रैवल पे जाके एक्सपीरियंस करी कोई चीज़, बहुत चीज़ें लर्न करी, और वो सब चीज़ें एग्ज़ीक्यूट कर दी, और टाइमली एग्ज़ीक्यूट कर दी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने एग्ज़ीक्यूट करी, जो चीज़ें गूगल पे सेल हो रही थी, मतलब वेबसाइट पे सेल हो रही थी, लोग सर्च करके जा रहे थे, वो हम लोगों को सामने लेके आए। हमने वहाँ पे गए, रेकी करी, और वहाँ पे कंटेंट बनाया, कंटेंट सामने लेके आए, लोगों ने वो लेने लग गए।
तो उसमें से कंबोडिया भी जगह थी जिसमें मैं अभी 50 लोगों को ले गया सिंगल फ्लाइट में, जो अभी तक का मेरे ख्याल से रिकॉर्ड बन गया। कोई भी कॉम्पिटिटिव ट्रैवल कंपनी सोलो बंदे को, जिसके अंदर 99% लोग सोलो थे, एक ही फ्लाइट के अंदर 50 बंदे ले आके कंबोडिया जैसी डेस्टिनेशन में नहीं ले गए। Wow, that's a milestone. दैट्स अ माइलस्टोन। इससे पहले हम 100 बंदों को थाईलैंड फुल मून भी करा के लाए हैं न्यू ईयर पे, तो बहुत बड़ी बात है। उसका कैसा रहा एक्सपीरियंस? ये थाईलैंड फुल मून एक पार्टी होती थी, ठीक है, हम्म लोगों को पता नहीं था। हम्म पूरे थाईलैंड के अंदर एक कोह फंगान करके जगह है, हम्म लोग गए थे फुकेट, कराबी, कोह सुमाई। कोह सुमाई के आगे एक आइलैंड आता है कोह फंगान, और कोह फंगान के आगे आता है कोह ताऊ। मैं कोह ताऊ तो गया हूँ, तो कोह ताऊ तो भी लोगों ने सुना भी नहीं होगा। तो कोह फंगान में एक हार्डरिन बीच है, वहाँ पे एक पार्टी होती थी। मेरे को पता लगा कि एक पार्टी होती है और महीने में एक बार ही होती है, और पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं वहाँ पर। तो मैंने कहा क्यों नहीं यहाँ का ट्रिप बनाया। पहले 6 लोगों के साथ ले गया मैं ट्रिप को, उसके बाद न्यू ईयर पे हम 100 लोग ले गए थाईलैंड फुल मून में। तो वो अभी तक का बिगेस्ट था हमारा, और अभी तक कोई भी कंपनी एक साथ 100 बंदे तो थाईलैंड फुल मून में नहीं ले गई है। तो वो रिकॉर्ड था जो मुझे अब दोबारा से ब्रेक करना है, क्योंकि अब चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं। उस टाइम पे मुझे याद है हमने 45,000 में भेजा था, आज वही पैकेज 70,000 का न्यू ईयर पे बिकता है, क्योंकि न्यू ईयर पे काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया थाईलैंड। थाईलैंड में कैनबीज अलाउड हो गई हैं, ठीक है, अब टुमारोलैंड भी आ रहा है, वीज़ा फ्री कर दिया, तो उसकी वजह से क्राउड बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ गया है। लेकिन हाँ, हम हर महीने वहाँ 50 लोग ले आते हैं। न्यू ईयर पे 100 कब टच होगा अगली बार, वो देखना रहेगा, वो भी लेकिन हम जल्दी जल्दी हो करेंगे। अब जाएगा। शार्क टैंक में आ गए तो अब तो आराम से पॉसिबल है दोबारा से। जो पहले वाला आपने ट्रिप बताया, उसके बियॉन्ड व्हेन यू थॉट अबाउट समथिंग लाइक दिस विद आई विल स्टार्ट विद दिस जर्नी, तो पहला ट्रिप याद है किसको लेके गए थे, कैसे गए थे, वर यू अ पार्ट ऑफ इट, हाउ वर यू इन्वॉल्वड? पहला ट्रिप वही मैं शार्क टैंक में गया था, मैं अकेला गया था अपने आप को ढूँढने, ठीक है, आई वांट टू फाइंड माई सेल्फ। बियॉन्ड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, Beyond इसके this, बियॉन्ड। there was no other trip. That was my first trip when I went solo हम्म on some trip. Before that, I was going with my parents, with my friends. Like ऋषिकेश चले गए। तीर्थ यात्रा जो होती थी, तीर्थ या- तीर्थ यात्रा नहीं मतलब नहीं, क्योंकि तीर्थ यूजुअली यात्रा तो मैंने नहीं, तीर्थ यात्रा तो मैंने कभी नहीं करी। नहीं, आई डोंट थिंक सो वी गोइंग दैट हाँ, वे। तीर्थ यात्रा मैंने कभी नहीं करी, लेकिन हाँ, दोस्तों के ऋषिकेश कैंपिंग होती थी, पहले रिवर फैमिली साइड ट्रिप्स कैंपिंग होती होती थी थी। आई बेसिकली। थिंक बिकॉज यूजुअली फैमिली ट्रिप्स ना आज के डेट पे इंडिया में फैमिली ट्रिप्स घूमने के लिए नहीं होती है, फैमिली ट्रिप वो मेरी, मंदिर ले जाते हैं हाँ मंदिर ले मोस्टली। जाते हैं। फैमिली ट्रिप मेरी ऐसी थी, देखो मैं कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता था, तो मेरे पापा यामा में काम करते थे एज अ वर्कर। तो सारे वर्कर्स को एक बस में घुमाने ले आते थे, तो उसमें फैमिली भी अलाउड होती थी। तब मेरे पापा ने हाँ मेरे को नीचे साइड साउथ में नासिक, औरंगाबाद, अजंता एलोरा केव्स, दिस राजस्थान, वाज ये योर सब घूम चाइल्डहुड के आया हूँ। मेमोरीज हाँ, एंड चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, लेकिन फ्रेंड्स के साथ तो मैं ऋषिकेश से आगे कभी गया नहीं था, क्योंकि उतना ही बजट आई था। थिंक वो बिकॉज स्कूल टाइम पे भी काफी टाइम वो होता था कि स्कूल भी स्कूल लेके टाइम पे जा तो रहे गए हैं। ही नहीं नहीं, गए। कॉलेज टाइम पे 1200 रुपये में ऋषिकेश में 3 मील मिलती थी, तो कैंपिंग मिलती थी, वहीं जाते थे, एक गाड़ी रेंट करी, उसी में चले गए, 2000 में ट्रिप हो जाता था। तो वो उतना ही बजट था, उतने में ही बस वो हाँ, मैगी और मैगी खा चाय और ली, ये सब होता हाँ। था। नॉट वेरी लॉन्ग वो दो, बट स्टिल आपके कॉलेज में आपको यही लगा कि मेरे को यहाँ ट्रिप करके आना है, राइट? कुछ और बच्चों की या स्टूडेंट्स की कोई और भी जगह देखो जाने की कॉलेज कुछ में हो मैं सकती कैसा थी? बंदा था मैं बताऊं, कॉलेज में लोग ना जाते थे ट्रैकिंग करने, उस टाइम पे खुद से ही जाते थे, ऐसी कंपनीज नहीं थी जो आपको इकट्ठा करके ले जाए। तो मुझे लगता था यार पहाड़ चढ़ना तो मेरे टाइप की चीज़ है नहीं। अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे को सही में लग्जरी चाहिए, वहाँ जाके मैं आराम करूँगा, मैं पहाड़ तो नहीं चढ़ सकता। गाड़ी छोड़ दो एक जगह पे, अच्छी जगह पे, सामने माउंटेन व्यू हो या रिवर साइड व्यू हो, और मैं वहाँ जाके रेस्ट करूँगा, मैं चिल करूँगा, मैं पार्टी करूँगा। मैं वहाँ जाके पहाड़ चढ़ के नहीं जा सकता, जब तक मैं पहाड़ चढ़े नहीं थे। तो मेरे लिए तो ट्रैवल यही था, और उसके लिए पैसे नहीं थे कि गाड़ी, क्योंकि गाड़ी खुद के पास थी नहीं, ठीक है, गाड़ी भी रेंट करनी पड़ती है और अच्छी जगह पे स्टे चाहिए, तो वो भी था। तो ट्रैवल मेरे लिए ऐसे इतना ही था बस। लोग जाते थे मेरे, मतलब तब मेरे कॉलेज में भी नहीं जाते थे लोग, मैं सच बताऊँ तो पहाड़ चढ़ने। जब मैं जॉब कर रहा था तब मैंने सुना था कि जो देहरादून से एक बैच आया है, वो लोग जाते हैं एक आध, मतलब महीने में 2-3 महीने में ट्रैक करते हैं। तब भी मेरे को इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। तो फिर मैं 2016 में मेरे मतलब जब मैं 2010 में जॉब स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मैंने बीसीए के बाद ही मुझे कैंपस प्लेसमेंट मिल गई थी टेक महिंद्रा के अंदर, तो मैंने वहाँ पे जॉब स्टार्ट कर दी। 9000 मेरी सैलरी थी, 1.44 लाख पैकेज था पूरे साल का। दैट्स वेरी नाइस। हाँ, 2010। और जब बहुत मैंने अच्छा। छोड़ी, मतलब हमेशा याद रहती है मैं पहली लास्ट सैलरी। में रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में था, तब मेरा 1.44 कह सकते हो महीने का पैकेज था। तो 5 साल में 4 कंपनी चेंज कर चुका था, 9-10 साल जॉब करी है मैंने, क्योंकि सिंपल से क्लियर था, घर से तो पैसे मिलने नहीं थे भी नहीं पापा के पास, तो खुद से ही पैसे जोड़ने हैं और इतना जोड़ लेना है फिर, ताकि जब डिसीजन लूँ तो कोई दिक्कत ना आए। तो वही हुआ जब 2020 में मैंने जॉब छोड़ी और कोविड आ गया, तो वो जितनी भी सेविंग थी सब उसी में निकल गई। तो ये बैकफुट था थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ उससे कुछ डरा नहीं, मैंने कुछ जॉब नहीं करी दोबारा। मैंने मास्क सेल करे, मतलब जा जाके केमिस्ट को मैंने एक कैंडल कंपनी खोली दोस्तों के साथ।
तो सर्वाइव किया, मेन था मतलब माइंड का सर्वाइवल चाहिए था उस टाइम, पैसे तो कोई अलग से वो इश्यू नहीं था इतना, पैसे जुड़े ही पड़े थे। लेकिन हाँ, उस टाइम पे कि डिप्रेस ना हूँ मैं, चीज़ें चलती रहें, मेरे को दोबारा जॉब नहीं करनी, मेरा बिल्कुल फिक्स हो गया था मुझे मतलब कि कैप्चर ट्रिप ही करनी है और कुछ करना ही नहीं। विज़न मेरा बहुत क्लियर था और अभी भी शार्क टैंक पे विज़न बेच के आए हैं हम पिछले 1 साल से बर्न कर रहे हैं। उसके बाद जो शार्क टैंक में एक्सेप्टेंस हुई है पूरे इंडिया के सामने, वो एक विज़न पे हुई है। देखो ब्लिंकिट है, मैं सोचूँ कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकता 10 मिनट में मेरे घर पे खाना आएगा। उन लोगों ने प्रूव कर दिया। ब्लिंकिट एक विज़न पे तो चला, इन्वेस्टर्स आए, विज़न पे आए। हम जैसे लोगों पे जो आईआईटी, आईएम नहीं होते, इनके विज़न नहीं कुछ नहीं होते जब तक ये प्रूफ नहीं करते। तो हमने कुछ प्रूफ भी करा है। हमने एक 35 करोड़ तक ले गए हैं कंपनी को, ठीक है? तो वो एक प्रूफ भी दिया उनको और इंडिया के सामने वैलिडेशन मिल गया। हाँ, एक विज़न है, विज़न पे फंडिंग हुई है और आगे भी बड़े-बड़े राउंड करेंगे हम। तो ये तो इंडिया के सामने एक एक्सेप्टेंस आ गई है सबको कि हाँ यार, ये काम भी चलेगा। इतने बड़े लोगों ने जब बोल दिया कि हाँ, हमने उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, तो एक वैलिडेशन मिल गई है। तो ये काफ़ी अच्छा हुआ हमारे साथ। ऐसी कोई जगह जो बहुत क्वेरीज आती हैं और कस्टमर्स पूछ रहे हैं आप कि यहाँ जाना है हमें, यू स्टिल नॉट स्टार्टेड दैट एरिया, ऐसी कोई लोकेशन है बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन व्हाट पीपल आर आस्किंग फ्रॉम कैप्चर अ ट्रिप? नहीं, एज़ सच कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम ऑलरेडी वो प्लान कर लेते हैं, हम वो डेस्टिनेशन ओपन कर लेते हैं। तो ऐसा कोई है नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही हो। और हम देखो, हम ना भागना भी नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे से आज आके बोल रहा है कि मुझे लाओस जाना है, तो लाओस की मैं आइटिनरी बना दूँगा। फुकोक जाना है, मैं फुकोक की आइटिनरी बना के, या ओमान जाना है, ठीक है? हम भागना नहीं चाहते, हम हर 2 महीने में एक डेस्टिनेशन लॉन्च करते हैं। हम बहुत स्ट्रक्चर वे में काम करना चाहते हैं और करते हैं। उसमें हम इतना परफेक्शन ले लेते हैं कि हमें उसमें कोई बीट ना कर सके। तो अगर हम 20 डेस्टिनेशन बेच रहे हैं, तो 20 डेस्टिनेशन में इतने स्ट्रक्चर वे में बेचेंगे, तभी हमारी 4.9 रेटिंग है। लोग तभी हमें इतना पसंद करते हैं कि हमें उस डेस्टिनेशन में एक बार कोई हमारे पास आ गया, तो वो दोबारा किसी के साथ भी जाएगा उस डेस्टिनेशन में या कहीं और भी जाएगा, तो कहेगा नहीं यार, उनकी सर्विस बहुत बढ़िया थी। तो हम भाग नहीं रहे, करना हमें सब है। जैसे मैंने शार्क टैंक में ही बोला, उन्होंने मेरे से पूछा आप क्या बेचना चाहते हैं? मैंने कहा मुझे सब बेचना है। लेकिन हम धीरे-धीरे करेंगे, हम एकदम भागेंगे नहीं। तो ये स्ट्रैटेजी है हमारी। क्वेरीज़ तो आती रहती हैं बहुत सारी, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होता कि एक ही जगह ही बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो हम स्टार्ट नहीं कर रहे। हम इतने रिजिड नहीं हैं, क्वेरीज़ आएगी तो हम बहुत ओपन हैं स्टार्ट करने के लिए। तो एक लाइक वेरी शॉर्ट में कैन यू डिस्क्राइब एग्जैक्टली हाउ डज इट वर्क, क्योंकि लाइक यू सेड 50 लोग भी अब साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट जीरो टू द पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे वर्क करता है कैप्चर ट्रिप? तो इसमें हमारे पास क्वेरी आती है, ठीक है? वो हमारे पास क्वेरी इंस्टाग्राम, वेबसाइट या फ़ोन कॉल कहीं से भी आ रही है। वर्ड ऑफ माउथ चलता है, हमारे 52% लोग हैं वर्ड ऑफ माउथ या फिर रिपीट कस्टमर हैं जिनमें से वो, ठीक है? तो सोलो ट्रैवलिंग होते हैं, उनको हमें ऑप्शन देते हैं, वो कह रहे डोमेस्टिक जाना है, इंटरनेशनल जाना है, उनके सामने बड़े सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है? फिक्स आइटनरी रहती है, फिक्स होटल रहते हैं, फिक्स डेट्स रहती हैं, फिक्स प्राइस रहते हैं। तो हमसे वो पैकेज लेते हैं, तो उनकी बुकिंग हो जाती है, सेल्स एजेंट उनसे कॉल करता है, बात करता है डेस्टिनेशन एक्सपर्ट, और उनको समझाता है ये रहेगा। जैसे ही बुकिंग होती है, कॉल जाती है उनके पास उसको बताया जाता है कि वहाँ पे ये सिचुएशन रहेगी, ये टू डू हैं, ये नॉट टू डू हैं। और आपका मेल का जो रूम रहेगा, मेल के साथ शेयरिंग रहेगी, फीमेल की फीमेल के साथ रहेगी। तो कुछ चीज़ें होती हैं, वो पहले से बताते हैं। फिर 1 हफ्ते पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप खुलता है, जिसके अंदर हम ट्रिप कैप्टन ऐड होता है। ट्रिप कैप्टन सब कुछ समझाता है उसके जाने से पहले, कि जैसे मान लो इंटरनेशनल वियतनाम जाना है, तो सिम कार्ड कितने का है, कौन-सी टैक्सी चलती है वहाँ पे, मतलब जो चीज़ें साइट सीइंग में वो तो है करेंसी ही, और ये सब कुछ। करेंसी कैसे एक्सचेंज करनी है, कितने हुँ, आपको कैरी करने हैं, हुँ, वीज़ा कब तक मिल जाएगा आपको, वो सारी चीज़ें एक ट्रिप कैप्टन उनको बताता है। ट्रिप कैप्टन बताने के बाद वो ट्रिप पे जाते हैं, ट्रिप कैप्टन रोज़ उनके साथ ही रहता है, ठीक है? एयरपोर्ट पे जॉइन करता है उनको, वहीं के वियतनाम पे, जैसे वियतनाम है तो, और पूरी आइटनरी जो भी होता है, डे वाइज़ उनको घुमाता है। तो एक गाइड होता है साथ में, जो हर ट्रिप में, हर जगह पे गाइड नहीं होता, हाँ, जब साइट सीन है तो गाइड एक रहेगा, लोकल गाइड। लोकल गाइड आपको हिस्टोरिक चीज़ों के बारे में बताएगा, हिस्ट्री के बारे में बताएगा कि ये मॉन्यूमेंट क्यों है, ये बिल्डिंग क्यों है, या फिर ये चीज़ ऐसे क्यों है। कैप्टन ऐसा है, गाइड चला जाएगा 6 बजे, जैसे उसकी ड्यूटी खत्म होगी अपना चला जाएगा। कैप्टन आपको रात की लाइफ होगी, नाइट लाइफ होगी, वो एन्जॉय कराएगा, आपके साथ रहेगा, आपके सेम रूम में रहेगा, तो सेफ्टी और बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप पेंगोंग में रात को किसी को स्टार्स देखने हैं 2:30 बजे, ठीक है? वहाँ तो गाइड का कोई काम ही नहीं, गाइड सो जाएँगे। कैप्टन उसी कैंप में रहेगा, तो कैप्टन को कोई भी फीमेल या मेल बाहर बुला के ये कह सकता है मुझे स्टार्स देखने हैं, हमारे साथ बैठ जा। तो वहाँ पे साथ बैठेगा आपके, आपको स्टार्स दिखाएगा आराम से। तो थ्रू आउट द टाइम वो 24 आवर्स आपके साथ रहेगा। तो जब वो ट्रिप हो जाता है, तो उसके बाद हमारे फीडबैक भी बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि कंपनी को रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है एक बंदा, और वहाँ पे हम कुछ गलती भी नहीं कर सकते। गलती इसलिए नहीं कर सकते, हमारी कंपनी का बंदा वहाँ पे खड़ा है, आप उससे पकड़ लोगे। तो गलती करने का 0 चांस होता है। ठीक है? हम ऑलरेडी किसी सिचुएशन में पड़ने से पहले ही सिचुएशन की हम वो कर लेते हैं तैयारी।
मान लो आपको मनाली जाना है, वोल्वो से जा रहे हो दिल्ली से, अब बीच में क्या हो गया कि बस खराब हो सकती है, क्लाइंट नहीं समझेगा, क्लाइंट ने पैसे दिए हैं, बस खराब होगी मैं क्या करूँ? देखिए हमें सबको पता है मैन मेड चीज़ है, मशीन है, मैन मेड मशीन है, कभी भी मशीन तो धोखा दे सकती है। तो हमने पानीपत, सोनीपत, मंडी, आगे सुंदरनगर, बिलासपुर, हर जगह पे हमने अपने ट्रांसपोर्टेशन से पहले ही वो कर रखी है डील कि इन केस कोई बस खराब होती है सीधा फ़ोन जाता है वहाँ पे टेम्पो ट्रैवलर भेजो, तो सर्विस टॉप नॉच हो जाती है वहाँ पे। तो ऐसे-ऐसे हम चीज़ें लेके चलते हैं, रेकी करके चलते हैं कि कुछ भी सिचुएशन वर्स्ट होती है, तो हम उसके लिए तैयार बैठे हैं और हम वो पूरा कर दें। तो जब वो ट्रिप से वापस आते हैं, हमें फीडबैक्स देते हैं अच्छे-अच्छे, और जो नेगेटिव होते हैं, कुछ होते हैं, तो उस पे हम काम करते हैं और इस तरह से ट्रिप पूरा हो जाता है। फिर एक फीडबैक फॉर्म जाता है, वो भरते हैं और इससे पता लग जाता है कि कैसे चल रहा है सब कुछ। तो नितिन, आपको सबसे ज़्यादा किस में मज़ा आता है? लाइक कम्युनिटी ट्रैवलर बनने में या सोलो ट्रैवलर रहने में? कम्युनिटी ट्रैवल में और सोलो जाने में, क्योंकि He chose both the options. ठीक है, क्योंकि सोलो ट्रैवलिंग में मैं बोर हो सकता हूँ। मैंने सोलो ट्रैवल भी किया है, जब मैं रेकी करता था, जब मैं वियतनाम रेकी करके आया, अकेले ही गया था, पहले पैसे भी नहीं होते थे, तो मैं हॉस्टल में रुका। ठीक है, हॉस्टल में इसलिए रुकता था, मैं होटल नहीं लेता था। एक तो पैसे भी कम लगते हैं, 500 रुपये में यू गेट ब्रेकफास्ट, यू गेट अ बियर ऑल्सो इन द इवनिंग, और रहने को भी मिल रहा है। ठीक है, 500 रुपये 400 रुपये ऐसे होता है, और स्विमिंग पूल भी है उस हॉस्टल में। और मेरा वहाँ पे क्राउड स्ट्रेंजर्स, ठीक है, मुझे स्ट्रेंजर्स मिलते हैं रात को। एक चाइना से एक लड़का मिला मुझे वहाँ पर, वो लग चाइनीज़ रहा था, यूएस में रहता था। मैं कहा चाइना से हो? कहता नहीं मैं यूएस रहता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने मतलब ऐसी कि रैंडम बंदे के साथ मैं ट्रैवल करता हूँ। तो मैंने उससे ऐसे एक बार क्वेश्चन पूछा कि यार कि यूएस में कैसे आया? तो कहता है मेरे को एडॉप्ट करा यूएस के उसने। तो मैंने कहा अच्छा, पेरेंट्स के साथ रहता है? कह नहीं, पेरेंट्स ने मुझे एडॉप्ट करते 1 साल में छोड़ दिया। मैं कहा क्या हुआ ऐसा? कह रहे उनके सपने में आया था कि आप ऐसे-ऐसे एडॉप्ट करो चाइना से बच्चा, तो आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। तो उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं हुई, तो उन्होंने मेरे को ड्रॉप कर दिया, फिर मतलब छोड़ ही दिया 1 साल में। तो मैं कहा अच्छा, फिर अकेले रहते हो? कहता हाँ, मैं अपने आप ही बड़ा हुआ हूँ, ऑर्फनेज वगैरह उसमें मेरे को डाल दिया था, मैं अपने आप बड़ा हुआ हूँ, अब मैं इतने पैसे हैं मेरे पास, तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मैं कहा लोग बुली-वुली करते हैं? ऐसे पूछ रहा था मैं। कहता हाँ, बोलते हैं कि कुत्ता खाता है तो कुत्ता खाता है। उसे बोलते हैं कि डू यू ईट डॉग? तो कह रहा है अभी तक तो नहीं खाया, लेकिन अब ज़रूर खाऊँगा। तो ऐसे एक फ़िनलैंड का लड़का मिला मुझे, फ़िनलैंड का लड़का कहता है यार इंडिया में लोगों को जला देते हैं मरने के बाद। मतलब ऐसे-ऐसे क्वेश्चन होते थे। तो मेरे को फन रहता था स्ट्रेंजर से मिलने का हमेशा से, शुरू से। तो मैं जाता सोलो हूँ, ठीक है? लेकिन हाँ, मुझे हमेशा रहता है कि स्ट्रेंजर्स मेरे अराउंड रहें और ऐसी बातें हों, जैसे ट्रिप पे भी पोस्टमार्टम वाली लड़की मिल गई, उससे मैं पूछा पोस्टमार्टम कैसे करते हैं? डॉक्टर है, ठीक है? ऐसे डॉक्टर मिल जाते हैं, कोई गिटारिस्ट मिल गया, वो गाने गा रहा है, कोई ऑब्ज़र्व करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, आप घर पे कैसे हो? आपकी इमेज कैसी है घर पे? ठीक है? मुझे कोई एज़ अ फाउंडर नहीं ले रहा, कोई मुझे जज एज़ अ नहीं कर पर्सन रहा। नहीं ले रहा है कि हाँ। जैसे मैं हूँ, ठीक है? कोई जज नहीं कर रहा कि ये कैसा बंदा होगा। तो वो मेरे को पसंद है, लेकिन हाँ, सोलो ट्रैवलिंग भी पसंद है। दोस्तों के साथ तो ऑलरेडी यार घर पे इतनी बातें हो ही जाती हैं, उनसे क्या बातें करूँ मैं बैठ के वहाँ पर, ठीक है? रोज़ मिलते ही हैं, जैसे वीकेंड में मिल ही रहे हैं। तो जाना सोलो बट विद स्ट्रेंजर्स कम्युनिटी के अंदर, तो वो बहुत फन रहता है। तभी तो इतना बड़ा बन गया है, तभी तो मेरे को लगा कि हाँ यार, इसमें कुछ है, लोगों को ये चाहिए। So moving on, Shark Tank के related questions. कुणाल बहल एंड मोहित यादव दोनों D2C ब्रांड बिल्डिंग बैकग्राउंड से हैं. एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजिक गैप आपको लगता है कि वो कैप्चर ट्रिप में ज्वाइन करने के बाद फिल इन करेंगे? उम, देखो मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? मैं एज़ अ सिंगल फाउंडर 2024 तक रहा। मैंने बहुत बड़ा अपना इक्विटी आकाश आनंद को दिया, ठीक है? जो मेरी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज आया, जो एक ब्रांड के अंदर चेंज आया। हम एज़ अ क मतलब ब्रांड थे ही नहीं उससे पहले। हम एज़ अ मैं इसको ऐसा कह दो बिज़नेस की तरह चला रहा था। उनके आने से मेरे को काफ़ी हेल्प हुई। एक तो आप देखोगे हमारा लोगो चेंज हो गया। पूरी आप पेज पे जाओगे तो एक ब्रांड की तरह पेज लग रहा है, ठीक है? हम स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं थे। स्ट्रक्चर्ड जैसे जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ कि मैं पहले इतनी डेस्टिनेशन ही करूँगा, मैं भागे जा रहा था, भागे जा रहा था, ठीक है? मैंने 6-6 डेस्टिनेशन 1 महीने के अंदर लॉन्च कर रहा हूँ। पहली अच्छी चलाने से पे ध्यान ना दे के मैं आगे 6 और ओपन कर रहा हूँ। तो उससे वो एक्सपीरियंस कहीं न कहीं खराब हो जाता कस्टमर का। उससे मैं बच गया आकाश आनंद के आने से। उन्होंने कहा कि यार, एक मेंटर मिला मुझे जिसने कहा कि यार स्ट्रक्चर वे में चल, हाइजीन ठीक कर। मान लो कोई आपको कॉल कर रहा है, कॉलर ट्यून बजती थी, गाने बज रहे हैं, ठीक है? तो कहते हैं यार क्या है यार ये? इसको आईवीआर पे लेके आ। एक वेलकम टू कैप्चर ट्रिप का एक रिंगटोन हो, ठीक है? प्री-सेल्स टीम अच्छे से बात करे। पहली कॉल तो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें बंदे को लगे हाँ, मैंने किसी बड़ी कंपनी में फ़ोन करा है, वो फ़ील देना पड़ेगा तेरे को। मैं कहा पैसे लगते हैं उसके, बंदा एक्स्ट्रा क्यों बिठाऊँ? कह रहे दे पैसे। तो बंदे बिठाए उसके कि जो आपको फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा है, तो
कोई दिक्कत नहीं, कह रहे पैसे लगने दे। तो मेंटोर ही बता सकता है सब चीज़ें ना, मैं तो उस देसी तरीके से चलाता रहता, चल रही थी, प्रॉफिट कमा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। कह रहे कोई दिक्कत नहीं, तू बंदा डाल, इसको हाइजीन ठीक कर, वेबसाइट पे आ रहा है तो वेबसाइट पे ये होना चाहिए, एक जब कोई पेमेंट कर रहा है तो उसके बाद नोटिफिकेशन जाना चाहिए। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैं मतलब सोच के नहीं बैठा था कि यार इस पे भी लोग ध्यान देते हैं, यार ये भी होता है। तो और मैं ना सिंगल फाउंडर था, तो ट्रैवल ना बहुत बड़ी लाइन है, हमारे यहाँ बहुत मल्टीपल टीम है, एसईओ टीम, कंटेंट टीम, मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम, फाइनेंस टीम, दुनिया भर की। एक खराब होती दूसरी में लग जाता था। तो मुझे एक तो फंडिंग का कभी टाइम ही नहीं मिला कि मैं फंड कौन रेज़ करे। मैं खुद इन चीज़ों में लगा हुआ था। आकाश के साथ भी बड़ी प्यारी जर्नी थी। जब उनको मैंने फंडिंग के लिए अप्रोच किया, बहुत ऐसी देसी लैंग्वेज में लिंक्डइन पे मैसेज करा और उन्होंने बुला लिया और फंडिंग हो गई। ऐसे था, कोई पिच डेक नहीं थी उससे पहले। फिर हमने पिच डेक बनाई। तो एक मेंटर के आने से मेरी सच में एज़ अ पर्सनैलिटी लाइफ़ चेंज होगी, ठीक है? लोग एक वैलिडेशन मिल गया अंदर, एक कॉन्फिडेंस आ गया, जो एक विज़न था, कुछ साल पहले देखा था कि यार ये चलेगा। एक बंदे ने, यार उसने जितने पैसे भी डाले हों, 1.5 करोड़ रुपए डाले हमारे। 1.5 करोड़ भी बहुत होते हैं, कोई फ्री में तो डालेगा नहीं। 1.5 करोड़ कोई डुबाने के लिए थोड़ा डालेगा, चाहे उन्होंने इक्विटी ज़्यादा ली हो, लेकिन इक्विटी भी 25% ली है। मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि मैंने बचा के रखा हुआ था। बाकी कंपनी में 4-4 फाउंडर, 5-5 फाउंडर शुरू में जोड़ते हैं, तो आपको क्या लगता है उनके पास 100% रहते हैं? नहीं रहते ना। तो मैंने सोचा हुआ था कि मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है कि मुझे कंपनी को इतना बड़ा बनाना है कि मेरे पास 20% भी बचे ना उसके, तो वो 20% मेरे बहुत बड़े होंगे। तो मैंने देना सीखा है। मेरे को उनके देने से या फिर कुणाल बहल के देने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मेरा जो शेयर है, शाहरुख खान का घर खुल गया आपके घर के सामने, तो आपके घर की वैल्यू तो बढ़ जाएगी ना। जब मैंने आकाश के अंदर देखा कि आकाश ने किस तरह से कैप्चर ट्रिप को इतना बड़ा बनाया है, तो कुणाल बहल जो ऑलरेडी एक स्नैपडील था, एक टाइटन कैपिटल है उनका बहुत बड़ा, ठीक है? वो बहुत बड़ा वेंचर है। उन्होंने जहाँ-जहाँ फंड करा है, ठीक है? मामाअर्थ में किया, 75 लाख डाले, 110 करोड़ बना दिए, और बहुत सारी कंपनी में पैसे डाले और 70 लाख से इतने बनाते हैं। तो यहाँ भी 75 लाख ही डाले हैं, तो 110 करोड़ तो बनाएँगे वो। मैं तो कहता हूँ बनाएँ। उनके 110 बन गए तो मेरे पास जो 60% बचे उसके कितने बनेंगे? मैं इस तरह से सोचता हूँ। आकाश के आने से इतना चेंज आया, ठीक है? इतना हमें विज़िबिलिटी मिली। मेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आज की डेट में। मुझे इन्वेस्टर के पास बार-बार दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ता। इन्वेस्टर डेली मेरी बिल्डिंग में आ रहे हैं। अब मेरी मर्ज़ी है मैं किसके सामने पिच दे रहा हूँ। क्योंकि आकाश आनंद ने वुल्फ पैक लैब एक एक बहुत बड़ा इन्होंने इकोसिस्टम बनाया है, जिसके अंदर सीटीओ बैठा है, जो मेरा फ्री में मिला था मुझे। अब तो हमारा सीटीओ भी है, सीएफओ सब कुछ है। सीएफओ फ्री में मिल रहा है। एक इकोसिस्टम बना दिया जहाँ पे फाउंडर आता है, उसको हायर नहीं करने, इन्हीं से आप गाइडेंस ले लो। गाइडेंस ही तो चाहिए एक छोटी कंपनी को शुरू में। बाद में तो वो अपना हायर करेगी जब वो बड़ा बन जाएगी। जब उनसे इतना फ़ायदा मिल गया, तो यहाँ देना तो मुझे 5% में 2 इतने बड़े-बड़े बंदे मिल रहे हैं। मिनिमलिस्ट की आपने स्टोरी सुनी हो, मतलब क्या करा है उस बंदे ने, मोहित ने यार। कहाँ से कहाँ कंपनी ले गया बिना किसी मार्केटिंग कॉस्ट के। तो जब वो मुझे इतनी मेंटोरशिप दे रहे हैं, तो इन बंदों से मेरे को थोड़ी भी मेंटोरशिप मिल गई, और तीनों ही इनको इकट्ठा कर दिया मैंने, आकाश आनंद, मोहित, कुणाल, और तीनों से वैलिडेशन मिल गई। इन्वेस्टर के दिमाग में क्या जाएगा, यार ये कोई, इन्होंने इन्वेस्ट करा है तो कुछ तो सोच के करा होगा। गाइडेंस अलग मिलेगी। मेरी अभी कुणाल बहल के साथ भी मीटिंग है, मोहित यादव के साथ भी मीटिंग है। तो वहाँ से अभी मेरी एक भी मीटिंग नहीं हुई उनके बाद, क्योंकि वो बिज़ी हैं, कहीं मुंबई वगैरह गए हुए हैं। मीटिंग होएगी तो उनका विज़न क्लियर होगा, ठीक है? वो बताएँगे नितिन ऐसे चला, वैसे चला। तो अभी तक तो 1 साल में आकाश से इतनी हेल्प मिली है, तो जब 3 आ जाएँगे तो कितनी हेल्प मिलेगी? यही सोच के मैंने उनसे फंड रेज़ किया और उनको अपने कैप टेबल पे लेके आया। Hmm. So, like Shark Tank पे जाना, was it primarily reason for funding, fundraising, or for marketing? ये अब शार्क टैंक पे जाना, आकाश आनंद ने मेरे को इतना मना करा ना, भाई ने, इतना मना करा, मत जा, अभी सही टाइम नहीं है, अभी सही टाइम नहीं है। मेरे अंदर ना कीड़ा है, ठीक है? ये कीड़ा बस मेरे अंदर ही होता है कि नहीं भाई, होता है ना, एक बड़ा भाई बैठा है तो किस बात की चिंता, पीछे भाई बैठा है। चाहे वो कुछ नहीं उन्होंने करा या कुछ भी है, जो भी करा, गाइड करा, जैसे भी करा मुझे, कि तैयार करा एक तरह से, वो हमेशा बोलते रहते हैं अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, अगर वहाँ पे फंडिंग नहीं हुई ना, वहाँ वैलिडेशन नहीं मिली, तो समझ ले बहुत दिक्कत आ जाएगी तेरे लिए। लेकिन मैं नहीं माना। मैं कहा नहीं भाई, भाई बैठे हैं हो जाएगा, भाई बैठे हैं हो जाएगा। दिमाग में वो था कि कोई बैठा है पीछे, ठीक है? तो 3rd राउंड तक पूरा क्लियर करा अपने आप से, सब कुछ फॉर्म फिल करा, पिच तैयार करी। 4th राउंड में गया भाई के पास, मैं कहा भाई अब मेरे को तैयारी कराओ। तो हाँ, भाई ने, मतलब उन्होंने, आकाश आनंद ने कहा यार अब तो तूने पंगा ले लिया, अब तू देख ले क्या करना है। जो भी चीज़ें बोलेगा ढंग से बोलियो, और अनुराग ने जॉइन किया था हमें 5 महीने पहले, तो उनको साथ में लेके जा, और डिवाइड कर लेना चीज़ें कि इस चीज़ पे तू ही बोली, उस चीज़ पे वही बोलेंगे। तो नंबर्स की बातें वो कर रहे थे, मैं अपनी बातें कर रहा था, और कह रहा अब तूने ले ही लिया तो जाके देख।
तो बस हिम्मत आ गई और चले गए शार्क टैंक पे और फंडिंग भी हो गई। अब क्या है उनका पॉइंट ऑफ अब व्यू तो इस खुश पे? हैं बड़े, मतलब अब क्यों नहीं खुश होंगे। कह रहे तू मानेगा नहीं, बस यही हंसी मजाक में बात होती है कि तुम माना नहीं ना। तो उनका यार ये रहता है कि यार रिस्क मत लो, क्यों रिस्क लेना। तो मैंने पिछले 5 साल वेट करा है, शार्क टैंक जब से आया तब से दिमाग में था यहाँ जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, लेकिन कभी अंदर से ये नहीं आया यार कि अब जाना सही है। मेरे को लगा अब जाना सही है, क्योंकि इस टाइम मेरे दिमाग में था बेशक हम नेगेटिव हैं, नेगेटिव ब्लिंकिट भी है, जोमेटो भी है, सब नेगेटिव तो है, पॉजिटिव क्या है, विजन पे तो काम हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी फंडिंग उठाते हैं, कोई मेरे विजन पे क्यों फंड नहीं करेगा। तो मैंने तभी जब शार्क टाइम पे गया तो अपनी स्टोरी बताई, जो मैंने फील करा। मैं सच बताऊं तो फीलिंग बेच के आया हूँ वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे बैठे हैं 40+ लोग, जो उनको फील कराना, उस पहाड़ पे ले आना और वो फील कराना जो मैंने फील किया था, जो एक बंदा, एक ट्रैवलर फील करता है वहाँ जाके, और जो मुझे पता है वो दोबारा जाएंगे भी नहीं। इस एज का बंदा वो स्ट्रेंजर वाले ट्रिप में, कॉमेडी ट्रिप में नहीं जाएगा, वो इतने मतलब पैसे वाले बंदे हैं वो यार, 5 स्टार से कम कहाँ ही जाएंगे। रिजर्व ट्रिप पे जाएंगे हाँ, वो तो मोस्टली। वैसे हाँ। जाएंगे जहाँ पे कोई उनको देखे ना, कोई नोटिस ना करे। हम्म और स्टेज पे खड़े होकर इतने बढ़िया बड़े इंडिया के स्टेज पे खड़े हो गए, और मैं उनको हंसवा रहा हूँ उस चीज़ में जिन पे उनको हंसी आ रही है, मेरे लिए वो फीलिंग थी, और वो मुझे फंड कर देते हैं। तो विजन पे फंडिंग हुई है, और विजन बहुत क्लियर है, ठीक है, कि ये चीज़ ट्रैवल में बहुत बड़ी गेम बनेगी, बहुत बड़ा सेगमेंट बनेगा ट्रैवल का ये, जो मेक माई ट्रिप, यात्रा.com कोई नहीं कर रहा, कैप्चर ट्रिप कर रहा है, सोलो लोगों को ट्रैवल कराना इकट्ठा करके स्ट्रेंजर्स के साथ। तो वो विजन पे फंडिंग हुई है, और अब खुश हैं सारे के सारे। अब उनको भी अच्छा लग रहा है कि हाँ यार मैंने वैलिडेट नहीं करा, कुणाल बहल और मोहित यादव ने वैलिडेट करा है, तो उनको भी कॉन्फिडेंस है मेरे पे। अब वो और ज़्यादा इन्वॉल्व भी हैं मेरे साथ पहले से। तो अब देखते हैं कैसे और इसको बड़ा बनाएंगे। अब उनको भी थोड़ी क्लैरिटी आ गई, उन्होंने मेरे को वैलिडेट किया, शार्क टैंक ने उनको भी वैलिडेट कर दिया कि हाँ यार सही कह रहे हो तुम, चलेगा ये। तो पहले तो आकाश भाई थे जिन्होंने इसको पहचाना और सोचा कि हाँ ये बड़ा बनेगा। तो राइट। अच्छा रहा वो। सो थोड़ा पीछे चलते हैं, जैसे स्टार्टिंग 2025 इज व्हेन यू गॉट 24 इज व्हेन यू गेट द फर्स्ट राउंड, राइट? या 2024। 24। तो उस टाइम पे जैसे आपने रीजन तो बता दिया आपने, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू गेट अ मेंटर लाइक आकाश, राइट? व्हाट वाज रनिंग इन योर माइंड एंड व्हाट वाज द सिचुएशन, क्या चल रहा था उस टाइम पे आपके उस दिमाग टाइम पे वो 2024 हमारा बड़ा अच्छा गया, ठीक है। हमने वो डेस्टिनेशन लॉन्च करी, अलमाटी, जॉर्जिया, बाकू, जो कोई नहीं कर रहा था, है ना। उसमें काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबल हम बन गए थे। मैंने मर्सिडीज़ ली उस टाइम पे, मैंने महंगी महंगी चीज़ें लेने लग गया, घड़ियाँ लेने लग गया। तो काफ़ी अच्छा फेज़ चल रहा था। फिर जब अच्छा चल रहा होता है तो फिर ये अपॉर्चुनिटी आई। तो बस ऐसे ही मैं जिम जाता था, जिम जाते वक़्त मैं हमेशा मोटिवेशनल कुछ पॉडकास्ट सुनता था। ऐसे ही बड़े-बड़े लोग हैं, क्या बातें करते हैं ये, ताकि मैं भी मतलब कभी इनकी जैसा बन पाऊँ। तो उसमें आकाश आनंद का एक पॉडकास्ट था, उसमें उन्होंने कहा था कि ये 2.5 करोड़ रुपए महीने का कर रहे हो, इतने परसेंट प्रॉफिट कर रहे हो, 2%, तो मेरे से 100 करोड़ की वैल्यूएशन में पैसे ले आना। तो मैं पहुँच गया लेने। पॉडकास्ट से स्टार्ट हुआ था ये? उनका पॉडकास्ट देख के उनको मैं लिंक्डइन पे मैसेज करा कि मैं आपको मतलब मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा यूनिकॉर्न मैंने करके एक वो बनाया, उनका वो था वेंचर यूनिकॉर्न, जिसमें आप पैसे देके बातें कर सकते हो वीडियो कॉल पे, लेकिन यू हैव टू पे फॉर दैट। ठीक है, जितनी देर भी बात करोगे पर मिनट के हिसाब से चार्ज लगेंगे। तो कहते हैं इस पे आ जा। मैं कहा नहीं, मैं इस पे नहीं आना चाहता, मैं इन पर्सन मिलना चाहता हूँ आपसे, और मैं आपको हर मिनट के 5,000 रुपये दूंगा अगर मैंने आपके 10 मिनट खराब करे। मेरे को 10 मिनट चाहिए, तो 50,000 रुपये मेरे से ले लेना अगर आपको लगे मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, लेकिन इन पर्सन मिलना है। तो उन्होंने कहा अपना नंबर दे। मैंने नंबर दिया, उनकी ईए का मेरे को मैसेज आया। अगले दिन मैं उनके ऑफिस में बैठा था, पिच कर रहा था। कुछ भी नहीं था, ना लैपटॉप, ना मेरे पास पिच डेक थी, कुछ है ही नहीं, बना ही नहीं था, तो क्या दिखाता उनको। ऐसी पिच करा, मैं ये कर रहा हूँ, एक जैसे धंधा समझाता है बंदा दूसरे को। तो कह रहे कल मैं तेरे ऑफिस में आ रहा हूँ, अगर तूने सच बोला है तो मैं तेरे को फंडिंग कर दूंगा। तो ऑफिस में आया अगले दिन, मैंने बाकू जाना था, बाकू की टिकट कैंसिल करी, किसी और को भेजा अपने ऑफिस में, और ग्रुप लेके जा रहा था मैं वहाँ पर। तो ये मेरे ऑफिस में आए और हो गया वो फंडिंग वंडिंग। 100 रुपये का नोट दिया मुझे, कहते ले टोकन अमाउंट। और मैंने आज वो 100 रुपये का नोट अपने ऑफिस में चिपका रखा है फ्रेम करके। हालांकि नोट अभी तक है। लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऐसा लगता है कि अच्छा अब ये शेयर चला गया, अब वो शेयर चला गया, और यू आर ओके विद इट? कैसा रहता है? लाइक हाउ डू यू फील इनसाइड? यार मेरा तो सिंपल सा है कि मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है। आज मेरी मान लो एक लैंड की तरह बात करते हैं, ह्यूमन जो एक हर कोई समझ पाए, मतलब कंपनी छोड़ देते हैं, लैंड है और लैंड के अंदर एक डीएलएफ आ गया। डीएलएफ कहता है मुझे ये तेरे 100 गज है, 40 गज मुझे दे दे कम रेट में। तो मैं क्यों नहीं दूंगा, मुझे पता है डीएलएफ के आने से सड़क भी बन जाएगी, वहाँ पे लाइटें भी आ जाएंगी, बिजली भी आ जाएगी, पानी भी आ जाएगा, कंपनीज भी आ जाएंगी। तो मेरे जो 60 गज है, जो 60 स्क्वायर यार्ड पड़ा है मेरे पास, उसकी वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी।
तो मेरे को तो यार अपनी कंपनी का सिर्फ 20% चाहिए। जहाँ तक मैंने सोचा ना वहाँ तक पहुँच गई, तो मैंने वहाँ पे 20% ही अपना सोच रखा है, मेरे को 20% ही चाहिए। मुझे 100 नहीं चाहिए, लेकिन वो 20% इतना बड़ा होगा, जो मैं अगर पहले बार में सोचता कि भैया 100% ही मेरा हो जाए, तो उससे तो कहीं ज़्यादा बड़ा होगा वो, क्योंकि मैंने सोचा हुआ है, मेरा विज़न है क्लियर कि मेरा वो 20% कितना होगा। तो मुझे ये इक्विटी देना, ये देने में कोई दिक्कत नहीं है यार। देना मेरे लिए कुछ लेके ही आ रहा है ना, आकाश के आने से, कुणाल के आने से वैल्यू बढ़ी है ना मेरी उसकी, True. है ना? अगर वो नहीं आते तो वैल्यू तो कम थी उसकी, उनके आने से बढ़ी है। अब अगला इन्वेस्टर आएगा और बड़ी वैल्यूएशन पे आएगा, तो मेरा तो वो जो 60% जो कम हुआ है उसकी वैल्यूएशन तो अपने आप बढ़ रही है ना कहीं न कहीं। तो लोग इसको गलत सोच जाते हैं, है ना? कि मेरे पास ही रहे सब कुछ, भैया मैं तो नहीं दे रहा। ये ओपन होना पड़ेगा, पैसों से प्यार करोगे तो बिज़नेसमैन नहीं बन सकते आप, ठीक है? क्योंकि क्या है, आपके पास पैसा तो आया, जब नुकसान होता है ना, वहाँ असली फाउंडर की पता लगता है कि वो झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा। वहाँ कितने होते हैं बैकआउट मार जाते हैं, क्योंकि वो पैसों की तरह देख रहे होते हैं। मेरे को तो पैसा फिगर की तरह दिखता है, इतना कम हो गया, इतना बचा, इतना करना है। तो मैंने अगर पैसों से प्यार किया होता तो कैप्चर टीम यहाँ ना पहुँचती, क्योंकि मैंने इतना स्ट्रगल देखा है बूस्ट टाइम में। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, पापा से 1 रुपया नहीं लिया, खुद जॉब करके पैसे इकट्ठे करे, वो कोविड आ गया, कैंडल बेची, मास्क बेचे, इतने छोटे-छोटे काम करे, सैनिटाइज़र भी बेचे। मैंने मेरे जितना तो डाउनफॉल किसी ने देखा भी नहीं होगा, लेकिन मैं कभी अपने विज़न से नहीं हटा। लोगों ने साथ छोड़ दिया, बीच में चले गए, किसी और बड़ी कंपनी में जाते हैं। लेकिन अगर मेरा विज़न डगमगाता, मैंने लोन लिया 40 लाख का, मेरे पे लोन हो गया था, कर्जा हो गया था, अपने मेंटर के पैसे देने थे, ठीक है? एक जीएसटी हमारा एक बार सस्पेंड हो गया, पैसे नहीं दिए जीएसटी के। फिर मैंने पर्सनल लोन लेके वाइफ़ के अकाउंट पे, तो वो जीएसटी भरा 10 लाख का, और अभी तक उसकी ईएमआई जा रही है, ठीक है? मैंने पूरा नहीं करा, खैर अब जाती है ईएमआई, होने वाला है फ़ेब में ख़त्म। तो ऐसे-ऐसे चीज़ें देखी कि मेरी जो सैलरी जा रही है एम्प्लॉइज़ की, वो नहीं है मेरे पास देने के लिए, मेरी वाइफ़ दे रही है। तो मैंने बहुत सारे स्ट्रगल देखे हैं लाइफ़ में, कोई था ही नहीं आस-पास, तो ठीक है, मतलब अच्छा लगता है अब, जहाँ भी जितने भी सैक्रिफाइसेस करे और यहाँ तक पहुँचे। तो इक्विटी देने में कोई दिक्कत नहीं आती मुझे कभी भी, थोड़ा ये टाइम सोचा आपने है। वेट किया था राइट बिफोर गोइंग फॉर अ फंड रेज, या फिर ये क्या चीज़? आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम ओनली ये फंड रेज किया आपने विद आकाश? नहीं, मैंने वेट मैं मेरा सब कुछ सही चल रहा था, अब मुझे फाउंडर्स चाहिए थे, ठीक है? मेरे साथ फाउंडर, मैं कोई अच्छे कॉलेज से पास आउट नहीं था, मैं कोई आईआईटी, आईआईएम से पास आउट नहीं था, तो लोग ही नहीं थे अराउंड कि जिसको मैं फाउंडर बना दूँ। 1-2 को बनाया भी था, निकाल दिया, मतलब अच्छे नहीं लगे वो, उस तरह की विज़न के साथ नहीं आते थे, ऑफ़िस लेट आना, तो बाहर कर दिया उनको। तो उसके बाद सिंपल क्लियर था कि मुझे बंदे चाहिए। देखो अकेला, मैं वही बार-बार कह रहा हूँ, फिर फाउंडर आएगा, फिर देना पड़ेगा, ये सोचता मैं। मेरे को आकाश से वो बंदे चाहिए थे टॉप नॉच, जो आके इसको स्केल कर सकें। मेरे पास विज़न था, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था ट्रैवल का, ना मैं ट्रैवल बैकग्राउंड से, ना मैंने कोई स्टडी करी है। तो मेरे को आकाश से बस यही चाहिए था कि इसके अंदर सही बंदे डाल दे, क्योंकि सही बंदे ही कंपनी को बढ़ा सकते हैं, बंदों से ही कंपनी बढ़ती है, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही टाइम पे आना आकाश का, क्योंकि किसी और कंपनी को फंडिंग नहीं मिली थी, और फंडिंग से ज़्यादा मुझे मेंटोरशिप और उसकी साइड से बंदे चाहिए थे, जो मुझे उन्होंने अनुराग सिंघल दिए हैं, जो आपने शार्क टैंक पे देखा होगा, किस तरह से वो आंसर कर रहे थे। Numbers, he was very good. नंबर्स, और जो इन्वेस्टर सुनना चाह रहा था ना, उसका एक्यूरेट आंसर इन्वेस्टर के सामने से ये नहीं आ रहा था, कि ये नहीं पूछ रहा मैं, ये बता। वो उनको पता था इन्वेस्टर क्या पूछ रहा है और मुझे क्या बताना है, किस वे में बताना है। तो ये बंदा आपको लगता है मुझे मेरी कॉलेज में मिल जाता, उस बंदे को 25 साल का एक्सपीरियंस है। वो जो लेके आ रहा है, उस स्टेज पे लेके आ रहा है, और अगर मैं उसको शुरू में लेके आता 100% में, तो वो मेरे से माँगते ना, मतलब अनुराग जैसा बंदा या फिर कोई भी को-फाउंडर लेके आता, वो मेरे से माँगता है 50% तेरा, 50 मेरा। आज वो 15% पे आए हैं, तो उन्होंने भी तो कम कर लिया अपना। तो मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग रही है बाकी फाउंडर से, कि शुरू में ऐसा नहीं है कि फाउंडर जोड़ लो, पहले कंपनी रन करी, क्योंकि विजन में अगर को-फाउंडर होते हैं तो उनके विजन भी अलग हो सकते हैं। तो मैंने जोड़े भी थे, वो सही नहीं हुए, फिर मैंने सोचा अकेले चलते हैं, मैं अपने विजन पे काम करूँगा, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग था कि चलेगी चीज़ें, को-फाउंडर बाद में जोड़ लूँगा। तो इस तरह से जब आकाश आए, तो मेरे को आकाश से ज़्यादा बंदों की ज़रूरत थी। मैंने उनको साफ-साफ बोला था मुझे बंदे चाहिए, विजन बहुत क्लियर है, चीज़ चलेगी, पैसा आपने दे ही दिया, पैसा मेरे पास भी है, प्रॉफिटेबल हुई, तो हम बना लेंगे बड़ा। तो अनुराग आ गए, अब सीटीओ ने भी जॉइन करने वाले हैं, तो सीटीओ भी आ जाएगा, और कस्टमर एक्सपीरियंस का भी एक बंदा आ जाएगा, तो हम अब बड़ा कर लेंगे। वो सारे टॉप नॉच बंदे हैं, कोई ऐसा-वैसा बंदा नहीं है कि कॉलेज पास आउट है और फिर वो सीख रहा है अपने आप। सीखे हुए बंदे हैं जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्टअप को बिल्ड करा हुआ है, वो बंदे जुड़ रहे हैं अब एज़ अ को-फाउंडर। So moving on from numbers, I think we've discussed a lot about numbers. अब थोड़ा चलते reality and the real things behind travel.
सो सर्विस इंडस्ट्री में रिव्यूज़ ही सब कुछ होते हैं। आज एक नेगेटिव स्टोरी पूरा ब्रांड बंद कर सकता है। अभी भी डर लगता है या थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है? या मैंने बताया ना कि हम नेगेटिव होने से पहले प्रिपेयर रहते हैं, ठीक है? नेगेटिव आएगा हम सर्विस इंडस्ट्री में, ऐसा तो है नहीं कि अनुपम ने एक बात बोली उस पे, सॉरी क्या नाम था उनका, अमन ने शार्क टैंक पे, कि एक भी कांड हुआ कंपनी बंद हो जाएगी। उसके आगे मैंने भी एक लाइन बोली थी कि थॉमस कुक और ये एसओटीसी तो बंद नहीं हुए आज तक, तो वो मेरी लाइन काट दी थी उन्होंने। लेकिन एनीवे ऐसे कांड से कंपनी बंद होने लग जाए, कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। सर्विस लाइन में चीज़ें हाँ ऊपर नीचे हो जाती हैं, ठीक है? सब पे तो हमारा कंट्रोल नहीं रह सकता, लेकिन हाँ अपनी साइड से पूरी श्योरिटी करते हैं कि ऐसा ना हो। हम बार-बार, कस्टमर जब भी ट्रिप पे रहता है, फीमेल मतलब फीमेल हो गया, मेल हो गया, हम सबसे एक रैंडम क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं रैंडम बंदे से। मैम कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? सर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ट्रिप सही चल रहा है? ट्रिप कैप्टन सही है? यहाँ पे खाना मिला? यहाँ पे सब कुछ सही था? ठंड ठंड लगी तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ये वो है, आप -15 में हो, कोई दिक्कत तो नहीं? तो हम अपनी साइड से भी प्रिकॉशन लेते रहते हैं। ये सोच के कि भैया कोई कांड हो जाएगा, मैं बिज़नेस ही ना करूँ, तो ये तो कोई सेंस नहीं हुई। ऐसे तो आप इंडिया में रेप हो रहे हैं, भैया इंडिया इज़ नॉट सेफ, मैं नहीं रह रहा यहाँ पर, मैं तो दुबई रहूँगा। तो रह रहे हैं ना लोग, मतलब चलेगी ना चीज़ें तो। लेकिन सबको पता है कि हाँ यार ये होता है यहाँ पर, तो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, हम चीज़ें ना हो उस पे काम कर सकते हैं। अभी तक तो टच वुड कुछ नहीं हुआ, पूरी इंडस्ट्री में नहीं हुआ, कैप्चर ट्रिप तो छोड़ो, ट्रैवल इंडस्ट्री में आज तक कुछ नहीं हुआ कि ट्रैवल इंडस्ट्री इस वजह से बंद हो गई क्योंकि कांड हो गया हो। वो तो अब कहने को कितना नेगेटिव सोच सकते हो, तो उतना नेगेटिव सोच सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हम कंपनी पूरी प्रिपेयर रहती है चीज़ों से। तो और हमारे में तो सबसे अच्छी बात है, ग्रुप जाता है, तो किसी भी मान लो फीमेल या फिर मेल के साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो पूरा ग्रुप इकट्ठा हो जाता है, रेदर देन कंपनी ग्रुप खड़ा होता है पहले आपके लिए, है ना? तो वहाँ पे आप सेफ रहते हो। और कभी भी जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं वो हमेशा सुनसान जगह पे होती हैं, ग्रुप में नहीं होती, या फिर जहाँ लोग रहते हैं वहाँ नहीं होती। डर लगता है बिकॉज़ हाँ, ऑफ डर लगता ऑब्वियसली। है ना? तो मतलब अगर जैसे सपोज़ इस केस में लेट्स से क्या आपका आपका इस टाइम रेशियो क्या है? मतलब रेशियो ऑफ इंडियंस एंड रेशियो ऑफ पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम आउटसाइड। डू यू हैव कस्टमर्स फ्रॉम नहीं, नहीं, आउटसाइड, जस्ट अभी इंडियंस? अभी बहुत कम है, दुबई से लोग आ जाते हैं। अभी कल ही एक बुकिंग आई है, तो शार्क टैंक देख के आए हैं, वो यूके से हैं। वो वैसे अफ्रीका के हैं, लेकिन वो स्कॉटलैंड रहते हैं। कल ही बुकिंग आई है, तो वो उन्हें गोल्डन ट्रायंगल करना है, वो शार्क टैंक को देख के आई है। ऐसे आ जाते हैं कई बार 1-2 फॉरेनर्स, लेकिन हाँ मेजरली हमारा इंडियंस ही हैं, और दुबई से लोग आ जाते हैं जो, लेकिन इंडियन होते हैं मोस्टली। लेकिन हाँ विजन यही है, जैसे एक कॉन्टिकी करके कंपनी है, वो वर्ल्ड वाइड है, तो हमें इसे वर्ल्ड वाइड लेके जाना है, हमें पूरे वर्ल्ड में मतलब ऐसे कम्युनिटी ट्रिप कराने हैं लोगों को। राइट। सो एनीथिंग फ्रॉम दी कोविड टाइम्स विच यू रिमेंबर, राइट? तो काम तो उस टाइम पे चल ही रहा था आपका। कोविड हिट्स 2019, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एंड व्हाट वाज द जर्नी फॉर द लाइक टू गाइस? 2020 में कोविड हिट किया था, तो उस टाइम पे मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, मैं फुल टाइम आ गया था कैप्चर ट्रिप में। उससे पहले मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मैं रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में काम कर रहा था। तो उस टाइम पे कुछ नहीं था, मैंने फ़ायदा उठाया उसको भी, सिचुएशन को, ऐसा नहीं है कि वेस्ट जाने दिया। मैंने कंटेंट बनाया बहुत ज़्यादा, कि लोग कंटेंट बहुत कंज़्यूम कर रहे थे। उस टाइम पे मैंने पेज को ग्रो करा, हम काफ़ी फॉलोअर्स गेन करे, ऐसा-ऐसा कंटेंट बनाया मैंने कि लोगों को काफ़ी पसंद आया, तो खाली रहता था। दूसरा सर्वाइवल के लिए मैं कुछ डिप्रेशन स्टेट पे ना पहुँचूँ, पता नहीं था नहीं था, मुझे नहीं पता डिप्रेशन क्या होता है। लेकिन हाँ, वो जो टाइम था वो बहुत बुरा था। मेरे पे लोन था, होम लोन था, फैमिली भी थी देखने के लिए, और ऊपर से जॉब भी चली गई थी, और चला-चलाया काम था, मतलब एक सैलरी आ रही थी, जिससे मैं अपनी ईएमआई दे रहा था, घर के खर्चे कर रहा था, वो सब बंद हो गया था। तो उस टाइम पे पैसे तो थे मेरे पास थोड़े बहुत, मैंने जो जोड़े हुए थे कि हाँ, सर्वाइवल के लिए, टीम को चलाने के लिए। मैं फुल टाइम आ रहा था तो टीम भी बढ़ाता। सारे पैसे खत्म हो गए थे, ठीक है, कोविड में। मतलब इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं बहुत ज़्यादा सर्वाइव करूँ। 6 महीने में ही मेरे को पता लग गया था भाई खराब हो रही चीज़ें। तो घर पे ना बैठे-बैठे मैंने सोचा मैं कुछ काम करूँ, तो मैंने मास्क वगैरह बेचे, ठीक है। दोस्त के साथ मिल के एक कंपनी रजिस्टर करी, उसमें मास्क, सैनिटाइज़र बेचने लग गया। साथ में एक प्ले स्कूल लिया रेंट पे 6000 पे, उसके अंदर हमने सेंटेड कैंडल्स बनवाई। सदर जाते थे, सामान लाते थे, खुद ही हाथ से सेंटेड कैंडल बनाना, फिर उसको बेचना, 2000 कैंडल भी बेची। तो मेन था अपने आप को ऑक्यूपाइड रखा, ताकि मैं उस स्टेट माइंड मेरा उस स्टेट में ना जाए कि मैं डिप्रेस हो जाऊँ और चीज़ें ख़राब हो जाएँ। और विज़न क्लियर था, मैंने इंटरव्यू दिए, मैं उससे पहले मैं जब भी इंटरव्यू देता था, मैं पहले राउंड में क्लियर होता था। वो पहली बार था कि मेरा पहला राउंड भी क्लियर नहीं हुआ। मतलब किसी भी इंटरव्यू का, 3 इंटरव्यू दिए मैंने आईटी के ही, क्योंकि मैं उस स्टेट में नहीं था, मेरे घर वाले पीछे हो रहे थे, नौकरी कर ले, नौकरी कर ले। मैं कहा नहीं करनी, नहीं करनी। तो वो विज़न क्लियर था कि मेरे को अब यही करना है, अब चाहे जो भी हो जाए। तो वो सिचुएशन काफ़ी टफ़ सिचुएशन थी, और काफ़ी बुरी सिचुएशन थी। कोई भी होता
मतलब मेरे को लगता है कि मेरे से दोबारा बोला जाए ना कि कैप्चर ट्रिप दोबारा बिल्ड कर ले, मैं इतना स्ट्रगल देख चुका हूँ कि मेरा अब मन नहीं करेगा। मैं अगर वहाँ पे नितिन होता, उसे पता होता कि इतना तेरे को स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो मैं कभी स्टार्ट ना करता। लेकिन अब हो गया है, तो एक ही बार बन गई। वो पैशन था, वो पागलपन था जो एक फाउंडर को फाउंडर बनाता है। क्योंकि मैं ऐसा बंदा था, मैं सेल नहीं कर सकता था किसी को। जब पैशन आया तो मैं सेल करने लग गया। मैं ऐसा बंदा था, किसी के सामने खड़े होकर स्टेज पे बोल नहीं सकता था। जब पैशन आया तो मैं बोलने लग गया। मैं इंट्रोवर्ट बंदा था, सच में इंट्रोवर्ट था। मैं किसी नए बंदे से मिल के बात नहीं कर सकता था। मैं कहता क्या बात करूँ, आज मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ। क्योंकि जो पैशन होता है वो आपको हर चीज़ करवा जाता है। पैशन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस दे देता है कि आप को लगता है यार अब तो सब कुछ कर सकते हो आप। तो वो स्ट्रगल जो आया और जो मैंने देखा, जो उस स्ट्रगल में मैं सर्वाइव कर गया, मुझे लगता है जब मैं वहाँ सर्वाइव कर गया तो मेरे अब सामने कोई भी सिचुएशन आती है, मेरे को डर नहीं लगता। क्योंकि मैं ना बचपन से ना वो देखते आ रहे हैं, मतलब कम पैसों में गुजारा करना। क्योंकि अब लोअर मिडिल क्लास फैमिली में होते हो तो आपके घर पे एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है। सैलरी मिलनी है पापा को, वो 7 तारीख को हिसाब हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा भाई अब। ठीक है, तो इतना ही है भाई, इसी में गुजारा करना है। तो वो गुजारा करते हुए देखते आया हूँ। तो जब बूटस्ट्रैप कंपनी बनाते हैं तो वो आपको पता है कितने में कितना चला सकते हो आप, तो आप डरते भी हो। मैंने कोई लोन नहीं लिया, कोई ओडी नहीं ली। बूटस्ट्रैप 2024 तक ऐसे ही चलाता आया। जब फंडिंग होगी उसके बाद मैंने ओडी ली है। क्योंकि अब कॉन्फिडेंस आ गया, बड़े बंदे साथ जुड़ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं ले ले यार, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलता है बिजनेस में। नहीं तो अपने पास तो जितना था उतने से ही गुजारा करते आए। किसी से कुछ मांगा नहीं, कोई फैमिली राउंड नहीं करा, ना किसी के पास गए कि पैसे दे दे या कुछ है। तो बहुत सही लाइफ थी। वो कोविड ने तो बहुत कुछ सिखा दिया, इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि कोई भी सिचुएशन आती है। कोविड आया भी तो ना, एक बार था, 2-3 बार आया वो। 2-3 बार जरा सा उठते थे, फिर ऑफिस खोला। अब ऑफिस रेंट पे ले रखा था, उसका रेंट जाना। अब वो कहता है खाली करो नहीं तो रेंट दो। रेंट, अब फर्नीचर कहाँ रखूँ? पता, अब वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि आपको पता ही नहीं था कि ये खत्म कब होगा। आपको पता हो ना कि चीज इतने देर तक चलेगी, आपको इतने देर तक सर्वाइव करना है, तो आप रेडी रहते हो कि आपके पास पता है इतने फंड्स पड़े हैं। वो एक ऐसी सिचुएशन थी कि आपको पता ही नहीं था कि खत्म होएगी भी नहीं होएगी, होएगी तो कब होएगी, होएगी तो क्या होगा, इन बंदों का क्या करूं, इनको सैलरी दूं ना दूं, उनको कैसे मोटिवेट करके रखूंगी, छोड़े ना। तो बहुत टफ सिचुएशन थी। वो लग रहा था कि कोविड आया, बिजनेस बंद हुआ। बिजनेस के साथ साथ बंदे जुड़े हुए थे, मेरे पास 5-6 बंदों का स्टाफ था, ज़्यादा नहीं था। लेकिन ऑफिस था जो रेंटेड था, वो कह रहे भैया अपना सामान ले जाओ, नहीं करना तो। अब फिर दोबारा खुल गया, फिर दोबारा कोविड आ गया थोड़े दिन बाद, फिर दोबारा वो बंदे बुलाए हैं, फिर उनको समझाओ। तो बड़ी गंदी सिचुएशन थी भाई, वो बस निकल गए। आपकी फैमिली को कितना टाइम लगा कैप्चर ट्रिप के बारे में समझने में, आपको सपोर्ट करने में इस वे में कि जो तू अब कर रहा है अब ठीक है? मतलब वो एक होता है ना मेंटल वैलिडेशन कब आई उनके दिमाग में कि हाँ अब ठीक है? वो तो मम्मी पापा को तो आज तक नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, सच बताऊँ तो। मतलब एक मन में है कि भैया मेरे पापा के पास है तो मिल जाएगा, पता है ही नहीं, तो सपोर्ट किस चीज़ का मांगूंगा। तो कभी रहा ही नहीं कि मेरे को उनसे कुछ चाहिए। इवन घर भी कि मेरे पापा मेरे को घर दे देंगे या कुछ है, कभी बचपन से रखा ही नहीं अंदर कि मेरे को पापा से कुछ मिलेगा या मम्मी से कुछ मिलेगा। अगर हो तो माँगूँ तो दे देंगे। ऑब्वियसली उनके मम्मी-पापा कौन मना करता है यार, मतलब माँगोगे तो दे ही देंगे। हो होने भी तो चाहिए ना उसके लिए। तो मेरे जो पूरी, जब मैंने कंपनी बिल्ड करी, मेरी वाइफ़ ने सपोर्ट किया। उसकी सैलरी आती थी, तो उसकी सैलरी से ही सारी जितने भी ये मेरे ऊपर-नीचे खर्चे होते। तो एक बार तो ये हो गया कि मतलब वो बोलती नहीं थी, मेरे को लगने लग गया था कि यार तू कर क्या रहा है? तू इतने सालों से मेरा पैसा वेस्ट कर रहा है। मतलब मेरे को शर्म आने लग गई थी उससे मैं बोलूँ कि रोली यार मेरे को इतने पैसे चाहिए। मैं माँग नहीं सकता था पैसे, इतना हो गया था कि कब तक देगी यार वो। और वो भी मतलब मेरे अंदर से हो गया था यार, ये भी अंदर से पूछती होगी ना कि यार बेवकूफ़ बंदा है, लगा पड़ा है, कुछ हो रहा नहीं है, पैसे डुबाई जा रहा है। अब तेरे डुबाई दिए, मेरे भी डुबाई जा रहा है। लेकिन हाँ, उसने आज तक कभी बोला नहीं, बहुत सपोर्ट किया, तो उसकी वजह से ही मेरी पहली इन्वेस्टर वही थी। तो उसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन हाँ, फैमिली से मैंने कभी ऐसा नहीं है उन्होंने मना करा हो या कुछ है, तो मैंने माँगा ही नहीं कभी। कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा मिलेगा। आपने बोला भी कि दोबारा से मैं ये जर्नी दोबारा से देखना नहीं चाहूंगा या फिर स्टार्ट नहीं हाँ, करना मेरे चाहूंगा। से मेरे को अगर देखें कि मैं एक नितिन था जो 1 डेढ़ लाख रुपए सैलरी आराम से कमा रहा था, जो सैटरडे संडे फ्री रहता था, ठीक है? जो एक पार्टी एन्जॉय करता था, जो मूवी देखता था, जो टीवी देखता था, जो मैच देखता था, जिसके फ्रेंड्स थे, वो सब 8 सालों में छूट गए। मैं अकेले लंच करता था ऑफ़िस के अंदर, ताकि मैं क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा था और साथ में ये कैप्चर ट्रिप भी चला रहा था, तो मैं क्या लंच टाइम पे क्या है ना, वो पॉलिटिक्स की बातें करनी, मोदी अच्छा है, कोई कहता है खराब है, ये सब चल रहा था। मैं क्या यार, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं आता था। मेरे को उस बंदे से इंटरेस्ट आता जो मेरे से बस काम की बातें कर रहा है।
कैप्चर ट्रिप की बात कर रहा है, बिज़नेस की बात कर रहा है। वो वहाँ पे थे नहीं, उनकी मेंटालिटी नहीं थी या फिर वो सोचते नहीं थे। उनके लिए यही सरकारी नौकरी बन चुकी थी रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड और उसी की बातें करनी या फिर पॉलिटिक्स की बातें कर लेनी। मोदी अच्छा मोदी जो मैनेजर कह रहा है भैया ये सरकार अच्छी है, बाकी पीछे-पीछे सारे हाँ, ये सरकार अच्छी है। और मैं अकेला लंच करने लग गया, बिल्कुल अकेला बैठता था क्योंकि मुझे सारी आइटिनरी बनानी है, बंदों की क्वेरी का आंसर करना है, खुद ही ऑपरेट कर रहा हूँ, सब कुछ खुद चला रहा हूँ, सेल खुद कर रहा हूँ, आइटिनरी खुद बिल्ड कर रहा हूँ, पेज इंस्टाग्राम मैं चला रहा हूँ, कंटेंट मैं बना रहा हूँ। तो वो जो 1 घंटे का टाइम होता था उसी के अंदर सब कुछ करना, फिर 1 घंटे शाम को ब्रेक ले लेना, उसमें सब कुछ करना। तो मैं अकेले लंच करता था, तो बहुत बुरा भी लगता था, इतने सारे बंदे सबके साथ खाना खाने आए हुए हैं और आप अकेले लंच कर रहे हो। लेकिन हाँ, मैं इतना अपने काम में इन्वॉल्व रहता था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने 15 मिनट में लंच फटाफट खाया, शर्म तो आती थी अकेले लंच करने में, क्योंकि टेबल इतनी बड़ी होती थी, उसमें आप अकेले खा रहे हो, बाकी 5 बैठे हुए हैं। लेकिन वो अच्छा था मेरे लिए कि 15 मिनट फटाफट खाऊँ और मैं फिर बाकी 45 मिनट अपना बाहर जाके काम करूँ या किसी लाइब्रेरी चला गया ऑफ़िस की। ऑफ़िस काफ़ी अच्छा था मेरा और एम्प्लॉयी फ्रेंडली था, तो अच्छा एनवायरनमेंट था वहाँ पे, कहीं भी बैठने की जगह बहुत सारी थी, छोटे-छोटे हब बने हुए थे। कॉफ़ी का ग्लास पकड़ा और आराम से टीवी चल रहा है सामने, काम कर रहा हूँ। तो ऐसा एनवायरनमेंट था। वो जो 2 घंटे थे ऑफ़िस में बड़े अच्छे निकलते थे, उसमें काम सारा निपटा लेता था मैं। तो जो जर्नी आपने बताई उसमें लेट्स से कि दोबारा से स्टार्ट करनी पड़े, कुछ चेंज करना चाहोगे उस जर्नी में? यार मैं कर ही नहीं सकता, जर्नी ना बड़ी ऐसी रही है, मैं अगर चाहूँ मैं को-फाउंडर ले आता, ठीक है? मेरे को अनुराग मिल गया 2016 में, उसको आप अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाओगे, वो आएगा क्यों आपके पास? तो आप चेंज कैसे कर लोगे? आपको अकेले शुरू करना है मुझे, अकेले ही करना पड़ेगा। लर्निंग है, जो गलतियाँ करी हैं कि हाँ, मुझे ये नहीं बेचना, ये बेचना है। जो फालतू की चीज़ें कर ली मैंने कि जो भी मिस्टेक नहीं होगी देखो मतलब आप इन्वेस्टमेंट कहोगे कि मैंने बीपीओ टीम हायर करी, वो नहीं चली। मुझे लगा कि बीपीओ में सेल अच्छी आ जाएगी, तो मैंने उसको बंद कर दिया। मेरे वहाँ पे 7-8 लाख खराब हो गए, ठीक है? लेकिन हाँ, अब आप कहोगे कि अगर जब शुरू करो नहीं करूँगा वो काम, दोबारा नहीं करूँगा, ठीक है? ये करूँगा तो उसको थोड़ा देख के करूँगा। मैंने एक्सपेंशन कर ली, लेकिन एक्सपेंशन में हेड ही नहीं रखा किसी को सँभालने वाला। मुझे लगा कि ये तो चल जाएँगे, ये तो मतलब भैया पे मतलब मेरे पे विश्वास करते हैं, ये तो अपने आप काम करेंगे, लेकिन नहीं, काम करवाने वाला चाहिए। नहीं रख सकता, अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, पैसे नहीं है। तो चेंज करना तो बहुत कुछ चाहूँगा, अगर पैसे होंगे तब। लेकिन जिस तरह से मैंने कंपनी रन करी है, फ्रेशर्स को लेके आया, मैंने 7500 में एमबीए से काम कराया है, जिन्होंने अपना रूम भी लिया लड़कियों ने और उस ऑफ़िस में काम कराया जिसमें वॉशरूम नहीं था और वॉशरूम करने कहाँ जाती थी? साथ में हॉस्पिटल में। तो जब पैसे ही नहीं थे देने के लिए, तो उसमें क्या कर लर्निंग भी क्या करेगी आपकी? लर्निंग हाँ, कुछ जगह पे काम आएगी, लेकिन हाँ, जिस तरीके से मैंने स्टार्ट किया वो बेस्ट तरीका था, ठीक है? बंदों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया, जगह को जो जहाँ पे हम काम करते थे वहाँ पे उनको कभी फ़ील नहीं कराया कि मैं बॉस हूँ या तुम वो हो और जो मैं आज तक भी नहीं कराता मुझे लगता है, मुझे आज तक भी नहीं लगता कि मैं बॉस हूँ, कि मैं तेरी जॉब करा रहा हूँ मतलब तेरे पैसे दे रहा हूँ। मेरी खुद की सैलरी आती है यार, मेरे को खुद कंपनी पे करती है आज, ठीक है? तो मेरे अंदर आज तक भी नहीं आता, तो हाँ, उसको एनवायरनमेंट वैसा दिया क्योंकि पैसे नहीं थे, एनवायरनमेंट ही दे सकता था मैं, ठीक है? और कुछ नहीं था मेरे पास देने के लिए। तो वो मैंने अच्छा दिया, लोग मेरे साथ जुड़े और लोगों ने कंपनी को यहाँ तक मेरे साथ पहुँचाया। तो हाँ, लर्निंग कहीं न कहीं काम आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ मेजर चेंज होगा, वो वैसे के वैसे ही शुरू होगा, जैसे मैंने किया था। उससे बेटर नहीं हो सकता, मतलब कोई मतलब मेरे को नहीं लगता उससे बेटर कोई कोई भी कर सकता है, क्योंकि मैंने सच में बहुत कम पैसों में लोगों से वो काम कराया जिसके उसको डबल सैलरी मिल सकती थी बाहर और वो गए नहीं। उन्होंने विज़न पे काम किया, कंप्लीट विज़न पे, कि भैया साथ नहीं छोड़ेंगे और मैंने उनको फिर ग्रोथ भी दी है। मैंने 3-3 4-4 साल पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक बंदे ने मान लो कंपनी जॉइन करी हो हमारे यहाँ 15,000 में स्टार्ट और वो 1.5 लाख सैलरी ले रहा है 5 साल में, तो 10x ग्रोथ भी मिली है। तो वो दिया जो मैंने कमिट कर सकता था, जो कमिट नहीं करा वो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं जिसको जो कमिट करा मैं सब दिया। एक को कहा था 2 बंदों को कहा था जिस दिन शादी हो जाएगी ना तय, मैं तेरे को 50,000 सैलरी कर दूँगा, कर दी। चाहे वो जितने 35 पे हो 30 पे हो, मैंने 50,000 कर दी तो बोला तो कर दी। और वो अगर सुन रहे होंगे, कई तो ऑफ़िस में भी है मेरे, अभी भी हैं और कई छोड़ के चले गए। तो मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैंने उनको बोला था जिस दिन शादी होएगी चाहे तू किसी भी सैलरी पे हो, मैं तेरी 50,000 कर दूँगा, तो जितनी जल्दी शादी कर सकता है कर ले। और किसी ने जल्दी कर ली तो मिल गए 50,000। क्योंकि उन बंदों ने ऐसा काम करा है ना, एक फाउंडर की तरह काम करा है, मतलब सोचा नहीं दिन रात क्या होती है। वो बंदा एक बंदा जिसकी करी है, वो तो अभी शादी से 1 दिन पहले कॉल ले रहा था कंबोडिया की। आप सोच रहे हो? मतलब आमिर नाम है उसका, नाम भी ले लेता हूँ। वो 1 दिन पहले शादी की अपनी शादी से 1 दिन पहले बंदे को ब्रीफिंग दे रहा है कॉल पे। और इसलिए नहीं है कि सैलरी कर दी मैंने ऐसे, मतलब इतना मेरे साथ उनका वो है प्यार कि ये बंदा मतलब साथ नहीं छोड़ता, जो मेरे को अच्छा लगता है मैं कमिट कर दूँ तो मैं कभी ऐसे गलत नहीं करता, जो बोला दूँगा। तो वो सब बंदे, वो बंदा कितने पे आया था? 2,500 रुपए में।
वाओ। उसकी भी जर्नी रही है। उसकी जर्नी रही है। वो बंदा आया मेरे पास बैठा, मैं कहा मेरे पास यार कुछ नहीं है आमिर देने के लिए। कह रहा है कोई नहीं, आप मेरे को बस काम काम दे दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को किसी ने काम नहीं दिया आज तक, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा, मैं क्या पैसे, कह रहे पैसे कुछ नहीं चाहिए। मैं कह कितने दूँ? कहते बस आने जाने के दे दो। मैं कहा कितने रुपए में आता है? कह रहा 50 रुपये आना, 50 रुपये जाना। मैं कहा ठीक है 22 दिन के 2500 हो गए, ऐसे बोला मैंने उसको। 2200 बनते, 300 रुपये और ले ले मेरे से, 100 रुपये आना जाना ना, 300 दे रहा हूँ। कह ठीक है। तो 2500 में आया था। मैंने उसके ऊपर इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाला था जब वो 2500 से 25,000 पे पहुंचा। तो ऐसे ऐसे बंदे हैं मतलब कि जुड़े पड़े हैं और बहुत तो फिर वो फिर ग्रो ही करते हैं। अगर आप देखो सिर्फ काम को काम की तरह लोगे तो आपके अप्रेजल होंगे, अगर आप विजन पे काम करोगे तो आपको हाइक मिलेगी। तो हाइक वाले बंदे अभी भी जुड़े पड़े हैं जो 5-5 साल से काम कर रहे हैं, जिनको हाइक मिलती है अप्रेजल नहीं मिलता। अब मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं मारता, डेली बेसिस पे होता है ना कि सर्टिफिकेट पकड़ा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, लिंक्डइन पे आप देखोगे मैंने कभी कोई सर्टिफिकेट देते हुए फोटो नहीं है। बहुत कम होएगी जो बंदे बोल रहे, खुद से बोल रहे हैं सर्टिफिकेट तो दे दो। तो मैं कहा चलो यार आज कोई इवेंट है तो कर लेते हैं। आज तक सर्टिफिकेट वाला कल्चर नहीं रखा हुआ। अब थोड़ी बड़ी टीम हो गई है तो मैं कहा चलो यार, क्योंकि अब पहले क्या था 50-60 बंदे होते हैं, आपको सब याद रहते हैं। अब क्या हेड बन गया, उसके नीचे बंदे आ गए, कब हायरिंग हो रही है, कितनी हायरिंग हो रही है, कितनी फायरिंग हो रही है, तो मुझे बहुत कम पता रहता है। तब वो लाना पड़ेगा कि जहाँ पे सर्टिफिकेट इसलिए दिए जा रहे हैं कि मुझे पता रहा है कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, मैं भी देखना चाहता हूँ कौन अच्छा काम कर रहा है। नहीं तो मेरे को पता नहीं रहेगा तो फिर फ़ायदा क्या है? मेरे को देखना है ना, वो बंदा ने अगर कैप्चर ट्रिप के लिए इतना कुछ करा है तो मुझे उसको कहीं न कहीं पहुँचाना है। तो मैं इतना ध्यान रखने के लिए मैंने बोला है, लेकिन अभी भी पता नहीं महीने में 1 बार तो कर लेते हैं शायद। अभी लास्ट 2 महीने पहले हुई थी, सर्टिफिकेट वगैरह दिए थे कि यार उस पेपर का मेरे को ना समझ नहीं आता, पैसा नहीं बढ़ रहा, आपको पेपर क्या करेगा मतलब। एक वैलिडेशन हो जाती है और कुछ नहीं होता कि हाँ यहाँ हुआ हाँ, है, ये बस यही चीज़ है, हुई लेकिन है। वो पेपर ना पैसे वाला ही अच्छा लगता है पेपर मुझे। ये कार्ड वाला कभी मेरे को खुद को शौक नहीं जैसे वो आया। 100 रुपए का नोट चिपका हुआ हाँ, है। जो पैसे होते हैं ना वही होता है असली आपका। कितना हो रहा है, सर्टिफिकेट देते रहो, हर महीने बांटते रहो यार, मेरे को समझ नहीं आता, लेकिन करना पड़ता है आपको जब आप कंपनी बड़ी हो जाते हो, क्योंकि लोगों को वैलिडेशन चाहिए। तो वो अच्छी चीज़ भी है, लेकिन पता नहीं मुझे समझ नहीं आती, आज भी समझ नहीं आती, लेकिन मैं करता हूँ, अब तो करता हूँ, पहले नहीं करता था। मेरे को ऐसा लगता है माइलस्टोन के साथ आप हासिल भी इंजॉय करते हो। हाँ बिल्कुल, हसल में तो यार हसल में बहुत मज़ा है ना। आप आपको ना वो चीज़ फिर मज़ा मज़ा तभी आता है जब आपने हसल देखी हो, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। आपको उसका स्वाद ही नहीं आएगा, आप बचपन से ही देखते आ रहे हो यार ये तो ऐसी है। आपको जब आप आपने ब्रांड बचपन से ही पहनते आ रहे हो, तो आप जब ब्रांड पहनोगे तो उसके अंदर फ़ील ही नहीं आएगा आपको। सरप्राइज एलिमेंट चाहिए होता है ना कि हाँ ये ऐसा अब ऐसा हो गया, और अब यार ऐसा अब हो अच्छा गया। लग रहा हूँ यार, कॉन्फिडेंस आएगा पहन के यार। मर्सिडीज़ का दरवाज़ा बंद करो तो लगता है मर्सिडीज़ का दरवाज़ा बंद करा है, आपको फ़ील आता है वो, जब बैठते हो तब तक फ़ील आता है कि आपने कुछ करा है। आई थिंक आपकी फेवरेट मर्सिडीज ही है। सबसे बड़ी गाड़ी वही है, सोचा ही था मर्सिडीज़, और कुछ समझ नहीं आती थी। ऐसा नहीं है इतनी महँगी ली है मैंने, पुरानी ली है, लेकिन फ़ील है वो, जब बैठो तो आपको प्राउड फ़ील होता है। और एक बार नहीं, जितनी बार भी बैठोगे आप, जितनी बार भी चला रहे हो, जैसे भी चला रहे हो, मतलब आपको समझ आता है कि हाँ यार कुछ तो हुआ है यार, लाइफ में कुछ तो चेंज आया है। क्योंकि माइलस्टोन हो गया ना आपका, कहाँ से हाँ, कहाँ आपको लगता है कि हाँ। आज मेरे पास वो है। मेरा घर देखोगे आप, मेरा अपनी वीडियो भी डाली है इंस्टाग्राम पे, मेरा वो घर था जिसके अंदर गाड़ी ही नहीं घुसती थी। समझ लो मेरे इतनी पतली गली थी, उसमें गाड़ी नहीं आ सकती थी, स्कूटर ही घुस सकता था बस। और वहाँ से 35-40-50 हज़ार लोगों को ट्रैवल करा दिया। कभी मतलब दिमाग में भी नहीं आया था कि यार यहाँ से भी, और मैं बैक बेंचर बंदा, पढ़ाई में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट, एवरेज बंदा, बिल्कुल ऐसा बंदा कि जिसको लगता था यार क्या ही कर लेगा तू। लेकिन हो गया। लेकिन फिर मेरे अंदर ये भी आता है यार, एवरेज एवरेज बंदे क्यों नहीं कर सकते काम? ज़रूरी थोड़ा ना आपको डॉक्टर बनना है, आईएएम बनना है या सीए बनना है तभी आप कुछ कर सकते हो। त ज़रूरी है पढ़ाई में अच्छे हो, ठीक है? मेरे को ये समझ आ गया था, लोगों को ये समझ आता है। मतलब जब मैंने कैप्चर ट्रिप नाम रखा, मैं इस चीज़ में बड़ा अच्छा था कि कंटेंट मेरे को समझ आता था कि लोगों को क्या पसंद आएगा। आज भी मैं कोई रील डालता हूँ तो वो हिट कर जाती है, बढ़िया बढ़िया चलती है। आप मेरी कोई भी रील उठा लो, कि मुझे पता है एग्जैक्टली लोगों को क्या देखना पसंद है। मैं आके पॉडकास्ट में कभी भी, मैं जितना बड़ा भी बंदा बन जाऊं, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, मैं कभी आपसे नंबर की बात नहीं करूंगा, मेरे से करवाना भी मत, और मेरे से होएगी भी नहीं, और मेरे को कोई सुनेगा भी नहीं, मुझे ऐसा लगता तभी है। आई थिंक तभी तभी अनुराग है यहाँ पे। हाँ, अनुराग बहुत सही है उस चीज़ में, ठीक है। अगर किसी को नंबर्स जाने हैं तो अनुराग सबसे बेस्ट है। हम पॉडकास्ट भी अलग अलग देते हैं, ताकि हाँ वो नंबर्स की बात करनी है तो अनुराग को ले लो भाई, वो बहुत अच्छे से बता देंगे कैप्चर टिप ग्रो कैसे करनी है, क्या नंबर है क्या नहीं है। जर्नी की बात करनी है कि एक आम आदमी, पैसों से नहीं कह रहा मैं, गरीब नहीं, इंटेलिजेंट भी नहीं है वो कैसे एक कंपनी बना देता है, जो एक स्मार्ट ज़रूर है वो,
दिमाग से कि हाँ एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसको ये पता है, लेकिन हाँ इंटेलिजेंट नहीं था वो। स्मार्ट जरूर है, स्मार्ट उसको पता है कि जरूर लोगों को क्या पसंद है, लोगों को क्या देखना है, लोगों को क्या समझ एक्सपीरियंसेस आता क्या है, लोगों होते को हैं। एक्सपीरियंस क्या कराना है, लोगों को क्या चाहिए, लोगों को पैसों की वैल्यू कैसे दिखानी है, ठीक है, कि कम पैसों में अच्छी चीज़ कैसे देनी है, वो मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने वो जर्नी जी है। मैंने एक लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास फिर अपर मिडिल क्लास की जर्नी जी है, तो मुझे पता है वो जर्नी में बंदे को क्या चाहिए, उसको ट्रीट कैसे करना है। मैंने 10 साल जॉब करी है, और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो मुझे पता है कि बंदा कहाँ पे रो रहा है, कहाँ पे उसे क्या चाहिए, कहाँ पे उसे चाहिए कि भाई कोई बात नहीं मैं खड़ा हूँ, कहाँ पे उसे पैसे चाहिए। तो मुझे हर चीज़ पता है, कहाँ पे उसे वो नहीं चाहिए कि यार मेल वाला काम नहीं चाहिए, कोई सीसी में डाल के मुझे मेल कर रहा है उसे। जहाँ भी ये काम होता है ना, जहाँ भी कोई ग्रुप में किसी को ऐसे मेरे को दिखाने के लिए डांट रहा होता है, वहाँ पे मैं एक्टिवेट हो जाता हूँ। मैं कहा भाई ये मैसेज डिलीट कर, ऐसे नहीं करेगा तू, मेरे को क्या दिखा रहा है तू, तू अपने आप सॉर्ट कर, तेरी टीम है, मुझे दिखा के क्या कर रहा है, मैं जाके ठीक करूंगा उसे। तो मैं ऐसे बंदा, कोई ग्रुप में किसी की बैक बिचिंग नहीं कर रहा होता, या फिर मेरे को साइड से नहीं बोल रहा होता ये बंदा ऐसे है बंदा वैसा है। और कोई बोलता भी है ना, मैं उस बंदे को ऑन द स्पॉट कहता हूँ, व्हाट्सएप पे कहता हूँ भाई इधर आइयो, सामने करा देता हूँ, मैं कहीं ऐसे बोल रहा है। तो वही क्लियर हो जाता है। हाँ। तो मैं ऐसे मेरे को क्यों पढ़ना यार, मेरे को मजा ही नहीं आता, कईयों को मजा आता है। मेरा एक दोस्त है, उसको बड़ा मजा आता है बातें करने में, कोई इसको ऐसे बातें करके बता रहा हो या उसने ऐसा करा, कह रहे इतने मेरे को टाइम पास हो जाता है, मेरे को बड़ा मजा आता है। मैं यार मेरे से नहीं होता यार। नितिन, कैश फ्लो अगर आज टाइट हो तो सबसे पहले क्या कट करोगे? फाउंडर का कंफर्ट या मार्केटिंग कॉस्ट? अपनी सैलरी सबसे पहले, और मार्केटिंग कॉस्ट कम इसलिए नहीं कर सकते कि मार्केटिंग कॉस्ट कम कर देंगे तो यार फिर सेल भी डाउन हो जाएगी। तो सबसे पहले तो अपनी सैलरी कट करेंगे जितने भी फाउंडर्स हैं, तो यही है अभी तो। बाकी और कुछ कट नहीं करते हैं, सर्वाइव करते हैं। बंदों को मोटिवेट करेंगे, बंदों को बताएंगे कि यार पहली बात तो ऐसा कभी हुआ नहीं, तो सिचुएशन बड़ी टफ होएगी, क्योंकि अगर पहली बार ऐसा हुआ कभी तो क्योंकि हर पहली सिचुएशन टफ होती है, दूसरी आसान हो जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कैसे रिएक्ट करना है। तो ये अभी तक नहीं हुआ, लेकिन होगा तो सबसे पहले अपनी कट, फिर अपने पास जो पर्सनल फंड होंगे वो डालेंगे सिचुएशन को कवर करने के लिए। लास्ट में जाके बंदों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस महीने आधी सैलरी ले लो, अगले महीने हम पूरी दे देंगे या जैसे मर्जी कर देंगे। तो ये यही करेंगे, और कुछ नहीं कर सकते इसमें। और ऑप्शन नहीं है। और ऑप्शन नहीं है, बंदों को इतनी जल्दी ये नहीं कहेंगे क्योंकि अभी वॉर आया था बीच में, ठीक है, तो बाकी कंपनी ने क्या करा, ऑफिस ही बंद कर दिया कंपनी ने, तो ऑफिस ही बंद कर दिया, वॉर आते ही अगले दिन उनका ऑफिस बंद। इतने मतलब डरपोक लोग थे। तो हमने वो नहीं करा, ना कोई बंदा निकाला ना कुछ। हाँ कुछ बंदे थे जो बिल्कुल ही वो थे, उनको हमने बोला था कि हमने ये नहीं बोला कि निकाल रहे हैं, हमने कहा कहीं और ढूंढ लो, इतना ही बोला था। इतने में सिचुएशन ठीक हो गई थी, तो हमने रिकवर कर लिए थे सारे बंदे। कंपनी बंद करके बैठ जाते हैं लोग तो। और अगर आज फंडिंग रुक जाए तो कितने महीने तक सरवाइव कर पाओगे? अभी तो है सर्वाइवल बहुत, एक और राउंड उठा लिया हमने, अभी डिस्क्लोज नहीं करा हमने, कहीं बताया नहीं है, वो हम कर देंगे बाद में। लेकिन हाँ एक राउंड शार्क टैंक के बाद और उठा चुके हैं, तो अभी तो हैं फंड्स। मतलब ऐसा होता ही नहीं कि फंड्स की कमी पड़ती है, आते हैं तो दूसरा राउंड उठ जाता है। तो हम बड़ा सोच समझ के चलते हैं, हम बड़ा राउंड भी नहीं उठा रहे इस टाइम पे, क्योंकि हम चाहते हैं एक रेवेन्यू पे पहुंच जाए, एक प्रॉफिटेबल कंपनी बना लें, उसके बाद हम बड़ा राउंड उठाएंगे। तो अभी हमने एक और छोटा राउंड उठाया, जो हमें अभी लगता नहीं है कि 1 साल तक जरूरत पड़ेगी, और हम प्रॉफिटेबल हो ही गए हैं, अब दिसंबर से प्रॉफिटेबल ही हैं। तो जैन फेब देखते हैं कैसे निकलता है मतलब जून जुलाई। सस्टेनेबल हो जाओगे, फिर भी सस्टेन कर ही हाँ हाँ लोगे? सस्टेनेबल शुरू से थे वो, जो हमने बर्न करा है वो जानबूझ के बर्न था, वो ऐसा नहीं है कि सोच समझ के बिना करे बर्न कर दिया। हम स्ट्रक्चर लेके आए, कंपनी में हाइजीन लेके आए, टेक टीम बड़ी करी, सेल्स टीम बड़ी करी। अब सेल्स टीम आती तो परफॉर्म करने लगनी चाहिए ना, उसमें थोड़े बंदे भी निकलेंगे, फिल्टर होंगे। तो जब स्केलिंग पे जाते हैं तो बर्न करते ही हैं, जो सामने बैठे शार्क्स को भी समझ आया कि हमने बर्न क्यों किया। उससे पहले हम प्रॉफिटेबल ही थे, 2024 तक हम दिसंबर तक प्रॉफिटेबल ही चलाया। बट नेट इस वाली लाइन में थोड़ा सा कम रहता है। हाउ एग्जैक्टली डज इट वर्क, नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट कम नहीं रहता, अब इतना ज़्यादा भी नहीं रहता, 7% तक रहता है, 5 to 7%। इबिट्टा कह रहा हूँ, नेट प्रॉफिट जो भी है, तो इतना तो रहता ही है अगर आप सही से काम करोगे तो। लेकिन हाँ वैसा नहीं है कि जो पहले ट्रैवल एजेंसी काम करती हैं बड़ी बड़ी, उनके मार्जिन्स बड़े कम रहते हैं, लेकिन हम उस मार्जिन्स में नहीं आते। हमारे मार्जिन, ग्रोस मार्जिन हमारा ज़्यादा होता है उनसे, अगर वो 10% ले रहे हैं तो हमारा 25% के अराउंड रहता है। और अगर आज कोई बोल दे दैट कैप्चर अ ट्रिप इज जस्ट अनदर ट्रैवल कंपनी, तो आपका रिएक्शन क्या रहता है? या मेरा रिएक्शन सिंपल सा है, हम अनदर ट्रैवल हमें ट्रैवल कंपनी बोलना मेरे को दिक्कत नहीं है। आप बुलेट को बाइक बोल दोगे क्या दिक्कत है, लेकिन वो बुलेट है बाइक में। आप थार को गाड़ी बोल दोगे तो उसको फर्क थोड़ा आएगा कि वो थार है, उसको लोग थार ही बोलते हैं। ऐसे ही हमें ट्रैवल एजेंसी बोलते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कैप्चर ट्रिप है।
तो अब थोड़ा आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। हम अलग हैं, लेकिन हम हैं वही। हमें हमें बुरा नहीं लगता कोई हमें ट्रैवल एजेंसी बोलता है। क्या बुरा मर्सिडीज को लगना? भी गाड़ी बोल देते हाँ, हैं। मर्सिडीज को मर्सिडीज बोलते हैं। बोल दे गाड़ी तो कोई दिक्कत हो ना है। उससे उसकी वैल्यू या फिर उसकी पोजीशन या फिर उसकी जब वो चलेगी तो अलग तो दिखेगी ना वो, तो ऐसे हम अलग दिखेंगे। दरवाजा अलग ही खुलेगा हाँ, उसका। जैसे हमारे ट्रैवलर दिखेंगे चलते हुए, मतलब एंजॉय करते हुए, अगर टूरिस्ट नहीं दिखेगा। मेक माई ट्रिप के बंदे उठा लो, ठीक है, उन्होंने एक स्टॉल डाल रखा है ऐसे करके, और हमारी लड़की है, उसने स्टॉल बड़े अच्छे से कैरी कर रखा है, तो ये फर्क दिखेगा आपको जब चलेंगे वो साथ में। अच्छा, कोई ऐसा कंपटीशन है जो अभी भी अनकंफर्टेबल लगता है आपको पर्सनल लेवल पे? देखो, हमारे थाउजेंड्स कंपनीज हैं जो ये सेम काम कर रही है, लेकिन हम डिफरेंट कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक छोटा बंदा भी पुणे बैठ के या फिर मुंबई बैठ के, अगर उसके 2000 फॉलोअर्स भी हैं और वो कोई ऐसी लोकेशन बेच रहा है जो हम नहीं कर रहे, तो वो भी मेरे को कॉम्पिटिटर लगता है। और जो हम जैसे बंदे हैं जो हमारे ये सेम वो कर रहे हैं, वो भी कॉम्पिटिटर लगता है। लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। हम कभी कॉपी नहीं कर रहे किसी को, ठीक है, जो करना है कर ले, हम तो इसी तरीके से काम करेंगे। लोग हमें कॉपी कर रहे हैं ये तो हमें पता है, पूरी इंडस्ट्री को पता है कि जो जो पैकेज हमने निकाले हैं बंदों ने सामने से फटाफट निकाल दिए। तो हमें कोई डर नहीं लगता। एक चीज़ को देखो, जैसे हम कंबोडिया लॉन्च करा, अब उसको मैं ही खाली प्रमोट कर रहा हूँ पूरे इंडिया में, तो मेरे को तो ज़्यादा पैसे लगेगा। अगर दूसरा कॉम्पिटिटर आता है भाई, उसको उसको ये भी नहीं पता चल रहा है नहीं चल रहा। कई चीज़ें होती हैं बेचारे को पता भी नहीं होती चल रही है नहीं चल रही, वो कहते हैं ये कैप्चर ने लॉन्च करी हम भी कर देते हैं, वो साथ साथ ऐड लगा रहा है। लेकिन बंदा उससे नहीं लेगा, क्योंकि उसे पता है यार ये तो अभी शुरू हुए हैं या फिर इनकी सर्विस अच्छी नहीं है, वो रिव्यूज़ पढ़ेगा, लोगों के बारे में पूछेगा। कैप्चर, हाँ यार ये तो बढ़िया बंदे लग रहे हैं, इनसे बुक कराना, तो हमारा ही प्रमोशन कर रहा है कहीं ना कहीं, तो कंपटीशन होना भी अच्छा है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि कोई इन्वेस्टर मेरे से पूछ रहा है कॉम्पिटिटर है कोई, अगर मैं उसे नो कहूँगा ना, तो कहेगा यार कंपटीशन ही नहीं है यार, ये तो कैसा बिजनेस बना रहा है, ये तो मतलब चलेगा ही नहीं, किसी को लगा ही नहीं ये चलना चाहिए। तो मेरे को बड़ी खुशी है कि हज़ारों कंपनियाँ ये काम कर रही हैं, कि इतना कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन ही कहूँगा, इतने बंदे हैं जिनको लगता है ये चलेगा। तो मैं तो बड़ा खुश होता हूँ, कोई नई कंपनी खुलती है तो मेरे लिए अच्छी बात होती है कि हाँ भाई खोलो, बढ़िया बात है, तुम्हें भी लग रहा है चलेगा। मतलब इवन इन्फ्लुएंसर मेरे साथ ट्रिप पे गए हैं, मैंने उनको इन्फ्लुएंसर मतलब ट्रिप पे ले गया हूँ, वो करवाने कि प्रमोट करें कैप्चर ट्रिप, उन्होंने अपनी कंपनी खोल ली। मतलब लोगों को लगता है उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, वो नितिन खन्ना बनना चाहते थे, अभी रन कर रहे हैं कंपनी, एक की तो शायद बंद होगी, एक ही चल रही है अभी। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं मेरे खुद ही। इंस्पायर हो गए एटलीस्ट आपसे। अरे बहुत खुश हो जाते हैं, मेरी खुद की कंपनी में 10 कंपनियां खुल चुकी हैं, चल रही है, सारे चला रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। बड़ा विजन हर किसी का नहीं है, उनको ये है कि हाँ यार घर से चला रहे हैं, कुछ छोटी कंपनियां, कुछ बड़ा कर भी जाएंगे तो कुछ इसमें वो नहीं है। लेकिन हाँ, हर बंदे को लगता है कि बड़ा आसान काम है, ये तो हम भी कर सकते हैं और ये तो चलेगा ही चलेगा, तो वो अच्छी बात है। वो आसान काम है, सही बात है, आसान काम है, लेकिन हाँ, जब चला के देखो। पर मुझे लगता है पर गट फीलिंग भी ज़्यादा होती है ना चीज़। गट फीलिंग आप नहीं है आसान काम, बड़ा इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप बना जाओगे, आप आपके 8 साल लाइफ के ख़त्म हो जाएंगे। आपको आपकी फैमिली में एक बंदा ख़त्म होता है कंपनी बनाने में, मुझे ऐसा लगता है। एक बंदा ख़त्म हो जाता है, उसके 8 साल ख़त्म है, उसकी जनरेशन आगे एंजॉय करेंगी, वो भी कर रहा है उस टाइम। लेकिन हाँ, वो 8 साल वो पूरे दिन रात नहीं सोचोगे, आप रात को सो रहे हो, आपको कैप्चर टिप नहीं समझ आ रहा, सुबह उठ रहे हो कैप्चर टिप दिमाग में नहीं आ रहा, तो मत करो। आपको वो चीज़ तंग करेगी। आप मैं यहाँ बैठ के पॉडकास्ट दे रहा हूँ और कंपनी याद आ रही है, वहाँ जाके काम करना है, तभी करना, नहीं तो मत करना कि मेरे को जाके ये काम करना है आज। बार-बार थॉट्स में वही चलना चाहिए। आप बेशक ट्रिप पे हो, लेकिन दिमाग बैक ऑफ द माइंड आपकी कंपनी चल रही हो। आप बेशक कोई पार्टी में हो या बर्थडे में हो, आपके दिमाग में कैप्चर टिप चल रही है। आपकी लाइफ का कोई भी अच्छा मोमेंट हो, दिमाग में कैप्चर टिप चल रही है। तो वो जब होगा तभी कंपनी बड़ी बनेगी, नहीं तो नहीं होता। मतलब मेरे को नहीं लगता हो पाएगा। पागलपन चाहिए आपको। और अगर आज लेट्स से कि इंस्टाग्राम ही बंद हो जाए, तो आपका आपका बिजनेस कैसे, उसमें क्या डिफरेंस आएगा? मेजर बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। मैं झूठ तो बोलूँगा नहीं है बैठ के भई हम तो बहुत बड़े हैं, हम तो ऐसे हो जाएँगे। बहुत बड़ा मतलब आप कह सकते हो 70% बिज़नेस पे लॉस आएगा। क्योंकि उससे चीज़ें आसान हो जाती हैं इंस्टाग्राम से पहुँचाना लोगों तक, कि ठीक है, तो वो कोई भी कंपनी हो उसमें मेजर इफ़ेक्ट आएगा। हाँ, तभी हम कहते हैं कि हमें ब्रांड बनना है। हमें लोगों तक अब नेशनल टीवी पे पहुँचने का यही रीज़न है कि जिनको नहीं पता, जो इंस्टाग्राम पे नहीं है, ऐसा तो है नहीं सारे इंस्टाग्राम पे हैं, तो उन तक हम पहुँच गए हैं। ठीक है, बाकी कंपनी शार्क टैंक से सबसे अच्छी बात हुई है कि हम उस ऑडियंस के पास पहुँचे हैं जो इंस्टाग्राम पे आई नहीं कभी, या है ही नहीं या कभी आना ही नहीं चाहती। उसको पता लग गया कैप्चर टिप क्या है।
तो वो चीज़ हमारे लिए प्लस पॉइंट हुई है जो बाकी कंपनी के लिए नहीं है, ये हमें डिफर करती है बाकी कंपनी से, तभी अब मैं कह सकता हूँ जो आपकी बात से आया कि अब मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है क्योंकि वो लोगों तक वो पहुंचे ही नहीं जिस लोगों तक हम शार्क टैंक से पहुंच के आ गए हैं, तो अच्छा है ये और सो कैप्चर ट्रिप के थ्रू इंडिया के ट्रैवल्स और इंटरनेशनल ट्रैवल्स में क्या मेजर डिफरेंस लगता है आपको जो कस्टमर्स आते हैं? ट्रैवल पैकेजेस में। जो पूरा एक्सपीरियंस है। अब इंडिया में ना हम हर चीज़ नहीं कराते हैं, हम मेघालय काजीरंगा कराते हैं जहाँ पे आपका ट्रैक भी है, ठीक है, और जहाँ पे एक दाउकी रिवर है जो बहुत क्लीनेस्ट रिवर बोला जाता है इंडिया की, और हम लद्दाख कराते हैं, इसमें बाइक ट्रिप है ठीक है, बाइक पे आप ट्रैवल कर रहे हो। हम स्पीति कराते हैं विंटर में -15 डिग्री में, आप एक डेजर्ट में हो जहाँ पे स्नो ही स्नो है, ठीक है, और हम कसोल खीरगंगा करा रहे हैं, यहाँ पे ट्रैक करना है खीरगंगा में, बहुत सुंदर सी जगह है। तो उसको उस मेरे को आज भी मज़ा आता है पहाड़ जाने का, मैं जा नहीं पा रहा, ठीक है, मेरे को आज भी पहाड़ इंटरनेशनल ट्रिप से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रिप का अलग मज़ा है, ठीक है, अलग-अलग कंट्री में जाके उनका फूड ट्राई करना, उन बंदों को देखना, उनसे बात करना, बंदे मतलब वो अलग ही एक चीज़ है, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते डोमेस्टिक डोमेस्टिक का अलग फ़ील आता है, इंटरनेशनल का अलग आता है। तो मेरे को तो दोनों पसंद है, लेकिन ज़्यादा मुझे माउंटेन पसंद है, मुझे हिमाचल आज भी पसंद है। मुझे कसोल, तीर्थन सबसे अच्छी जगह मेरे को जीबी लगती है जाना, थोड़ी शांति है वहाँ पे, अब कैफ़ेज़ भी खुल गए हैं। तो मैंने जीबी को मतलब अपने साथ ग्रो होते हुए देखा है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब वहाँ पे कुछ था भी नहीं, मतलब ऐसे सड़क पे जंगली मुर्गे होते हैं वो घूमते थे, ठीक है, और बहुत ही रॉ था, बिल्कुल ऑफबीट था। तो वहाँ पे हमारे 2 हॉस्टल भी हैं अपने मेरे, मीमू नट्स के नाम से है। तो वो पहाड़ अलग है, वो अलग है, तो मेरे को तो दोनों अच्छे लगते हैं, मतलब मैं उसको ये नहीं कह सकता ये अच्छा है। मेरे को हाँ, बीच नहीं पसंद मेरे को ज़्यादा, तो मैं वो आपको साफ-साफ बता सकता हूँ। लेकिन हाँ, इंटरनेशनल में मेरे को माउंटेन ज़्यादा पसंद है, मुझे अपने हिमाचल और लद्दाख साइड बहुत अच्छा लगता है। तो नितिन, आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो? मैं करता नहीं था, लेकिन हाँ, जो अभी का ऑफ़िस है, तो मेरा तो केबिन एक जगह पे था, तो मतलब ये कोई किसी से दिखवाया था, तो ऐसे ही आया हुआ था वास्तु-वास्तु वाले, तो उसने बताया ये केबिन आपके लिए बिल्कुल ठीक है, फाइनेंस टीम यहाँ बैठनी चाहिए, तो ठीक है मेरे लिए, मैं कहा ठीक है कर देते हैं, मैं यहीं बैठा हूँ, मैं चेंज नहीं करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं कभी बिलीव नहीं करता था, ठीक है, तो मुझे लगता था यार कुछ भी नहीं होता ऐसा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मैंने कड़ा पहन रखा था ऐसे ही, खाली ना लगे हाथ तो मैंने एक कड़ा ले लिया था गुरुद्वारे से, ठीक है, पंजाबी भी हूँ तो एक पहचान है, पंजाबी हैं। तो वो कड़ा लोहे का था, तो मैं बैठा एक जगह पे, तो मुझे किसी ने कहा कि मतलब मैं एक्चुअली बिज़नेस उठाने गया था, वो बिज़नेस मेरे को बार-बार बुलाते थे, मेरे को बिज़नेस नहीं देते थे। स्कूल का ट्रिप था, एक सर थे वहाँ पे, वो मेरे को बुलाते थे और मेरे को बिज़नेस नहीं देते थे। बड़ी मुश्किल से मीटिंग में मिलते थे, तो 3rd मीटिंग थी, मैं गया उनके पास। अब मैं उनके आगे टेबल पे बैठा, फिर वो फ़ोन पे लग गए, फ़ोन पे एस्ट्रोलॉजी की बातें कर रहे थे। तो वहाँ से मुझे पता लग गया कि ये बंदा एस्ट्रोलॉजर है, ये बताता है चीज़ें। तो मैं कहा मैंने इससे यही बातें करूँगा कि मैं तो बहुत पागल हूँ भाई एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो मैं इससे यही बातें करता हूँ, मैं जैसे बातें करूँगा ये मेरे को बिज़नेस दे देगा, इसके इंटरेस्ट की बात करी। वही हुआ, मैंने उससे बातें करी, उसने मुझे बिज़नेस दे दिया, उसने मेरे को स्कूल ट्रिप दे दिया 150 बंदों का। तो उस टाइम पे उन्होंने ये बातें करी, नितिन तुम्हारी जो कुंडली है ना, तुम्हारा अभी तो टाइम ऐसे ही चल रहा है, तुम अगले साल से ना इंटरनेशनल करोगे, आप इंटरनेशनल ही जाओगे, आप डोमेस्टिक घूमोगे ही नहीं। आप जो डोमेस्टिक कह रहे हो ना चक्कर लगते हैं तुम्हारे, वो नहीं होंगे। तो वो टाइम था, अगस्त का टाइम था, ठीक है, अगस्त का टाइम था और ये होगा तुम्हारे साथ अगले साल। मैंने बिलीव नहीं करा, मैंने कहा ठीक है अभी तो बिना था, ठीक है सर मैं अभी चेंज करता हूँ। उन्होंने कहा तू कड़ा ना वो पहन ले और एक प्लेटिनम की रिंग पहन ले कड़ा तू चांदी का पहन ले और प्लेटिनम की रिंग पहन ले, अंगूठे में पहनी हो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बिज़नेस उठाया, मैं घर चला गया, मैं तैसे कराए, ठीक है, ऐसे मन में बोला, मैं जाके काम शुरू कर दिया। अब सिचुएशन तो ऐसी चलती, हर महीने का पता नहीं था अगला महीना कैसे जाएगा, तो सितंबर का टाइम है, अगस्त में मिल के आया, सितंबर में नाथ से टेम्पू आ रहा था, वो पलट गया खाई में हमारा, बंदों के साथ, ठीक है। अब वहाँ पे सब सेफ थे, इतना थोड़ा बहुत ऐसे ही हुआ था, उलट ही गया था। तो वहाँ पे मुझे लगा यार अब तो क्या करूँगा, ये पलट गया, अब तो भाई ये तो बहुत गलत हो गया, बंदे सेफ है, चल जो भी है। मैं गया, मैंने ये उतारा, मैंने दोस्त की सुनार की दुकान थी, उससे मैंने बोला कि प्लेटिनम नहीं बनाता था वो, चांदी वाला काम करता था, चांदी सोने का, प्लेटिनम कहता मैं नहीं बनाता। तो ये मैंने बनवाया, मैं कड़ा बना के दे मुझे, उसने एक चांदी का, चांदी का कड़ा बनाया। ये रिंग के मैं 10,000 रुपये दे के आया उस टाइम पे, ये प्लेटिनम की रिंग थी। और 1 महीने से मेरे फ़ोन बज रहे थे, रिंग उठा लो, 32,000 होने थे, 42,000 की रिंग थी, मुझे अभी तो याद है। और मेरे पास 32,000 नहीं थे देने के लिए। मेरी वाइफ़ बाहर गाड़ी में बैठी है,
और मैं अंदर खड़ा हूँ, मैं क्या कर रहा था, बहुत सारे अपने अकाउंटों में से पैसे इकट्ठे करके एक अकाउंट में डाल के यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा था। वो कह रही इतनी देर क्यों लग गई, क्योंकि मैंने इतना पैसा उससे ले लिया था, मैं और पैसा मांग नहीं सकता था, मेरे अंदर शर्म आने लग गई थी, मैं इससे और पैसा नहीं मांगूंगा। तो वो कह रही इतनी देर क्यों लगी, मैं कुछ नहीं, वो उनको टाइम लग रहा था रिंग विंग देने में, तो मैंने रिंग ये तब ली, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ ली, मैं कहा अब चलो अब तो ज़्यादा हो रहा है, अब तो लेनी पड़ेंगी दोनों चीज़ें, दो चीज़ें तब आई। तो अगले साल क्या हुआ, मनाली में आ गई बाढ़, और वो इतनी गंदी बाढ़ थी, क्योंकि मैं जब बोलता था इंटरनेशनल कर लो, वो बंदे इंटरनेशनल करते नहीं थे, कहते नहीं इतना महंगा पैकेज नहीं बिकेगा, हम तो 6500 वाला पैकेज ही बेच सकते हैं, ये 10,000 वाला हमसे कोई 50,000 का पैकेज क्यों लेगा, हम इतने बड़े थोड़ा है। पहले तो भाई मैंने ऑफिस बड़ा करा, ऑफिस था 50 बंदे, उसके अंदर 40 बंदे बैठ सकते थे, ठीक है। उसके अंदर मैंने 20 बंदे बिठाए, लोगों के अंदर हाहाकार मच गया मार्केट में कि भैया ये तो बड़े बन गए हैं, इतना बड़ा ऑफिस ले लिया इन्होंने, पहले तो बड़ा दिखाया अपने आप को, ठीक है। उसके बाद आई थी बाढ़, बाढ़ से पहले बड़ा दिखा रहा था, मुझे इंटरनेशनल तो करना था, मैंने मान लिया था, ये करते नहीं थे, मना करते थे भैया नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये कैसे कर देंगे हम, नहीं बिकेगा हमसे। तो मैंने पहले तो बड़ा ऑफिस किया था, मेरे अंदर था मैं तो करूँगा करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, और उससे पहले कुछ इंटरनेशनल नहीं, बस मेरे अंदर एक थॉट था कि करना है। उस टाइम आ गई बाढ़, अब बाढ़ आ गई, अगले महीने के पैसे नहीं, अब जो हमारा सीजन था वो भी ऐसी होगी और पैसे नहीं आएंगे, अब तो पक्का पता था। मैं कहा ऐसा भी ये है, बेचने के लिए करना है तो करो, नहीं तो जाओ। वो स्टेट में आ गया था मैं, और ऑफिस इतना बड़ा फर्नीचर लिया हुआ था, उसके पैसे देने, वेंडर के पैसे, वहाँ पे वेंडर बोल रहा है लद्दाख वाला, पैसे दो, सब जगह पे आकार मचा पड़ा, दिमाग इतना वो हुआ पड़ा है, मैं करना है करो, मुझे और तो कुछ नहीं है मेरे पास। वहाँ इंटरनेशनल पिक करा हमने। उसके बाद मैं 1 साल तक हिमाचल ही नहीं गया, मैं बाहर ही बाहर गया, मैं बैक टू बैक वियतनाम, थाईलैंड, 4-5 बार तो थाईलैंड हो आया 4 महीने के अंदर, वियतनाम जा रहा हूँ, अलमाटी जा रहा हूँ, बाकू जा रहा हूँ, वहाँ से लाइफ ही चेंज हो गई। मैं उस बंदे के पास पहुंचा भाई, मैं तो मान गया भैया एस्ट्रोलॉजी तो भाई कोई चीज़ होती है, मैंने उसके बाद बोला, मैं कहता आपने कहा था ना बहुत सही कहा था, कह रहे अब से तेरा ना विराट कोहली वाला समय शुरू हो गया है। मुझे उस बंदे ने कहा अब एक काम कर, कुछ मत कर, ये ओपल फायर है ये पहन ले। मैंने ये पहना, फिर उसके बाद मैं उससे मिला नहीं आज तक, ना उसने मेरे से पैसे लिए कभी, अंकल ने सर थे जो भी थे, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, ना मैं उनसे कभी दोबारा मिला। तो मेरा ये 3 चीज़ें उसी की हैं, उसके बाद मैंने किसी से कुछ पूछा भी नहीं, कुछ बताया भी नहीं, ना किसी से मैंने आज तक कभी ये कहा कि मेरे बारे में बता दे, मेरा क्या चलना है, आगे क्या होगा। लेकिन हाँ, वो चीज़ें सच हुई जो उसने बोली, और मुझे नहीं पता उसे कैसे पता लगा कि मैं इंटरनेशनल करूँगा, और जब मैं खुद अपने आप उसके मुँह से बोल रहा हूँ भैया नहीं हो पाएगा, तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तो डोमेस्टिक ही करूँगा। तब से मेरे को थोड़ा बिलीव हो गया इन चीज़ों में। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया एकदम बहुत से। ज़्यादा डिफरेंस आपने अपने मतलब देख लिया ना, उस बंदे ने ऐसे कैसे बोल दिया, बिज़नेस मेरा है, मुझे पता है, तेरे को पता है मैं क्या करूँगा, और उसने मुझे ऐसी बात बोली और जो होगी सच, तो सही रहा बड़ा। नितिन, पैशन के नाम पे काफ़ी लोग अपने स्टार्टअप्स और बिजनेसेस खोल लेते हैं, उनको आप सबसे बड़ी एक सलाह क्या दोगे? यार पहली बात तो पैसों से प्यार नहीं होना चाहिए, ठीक है? कमाने से प्यार होना चाहिए, लेकिन जब गँवा देते हैं ना तब प्यार नहीं होना चाहिए। मतलब आपको फिर होना चाहिए कि यार कोई बात नहीं, चले गए तो चले गए। अगर आप पैसों से प्यार कर लोगे, ठीक है? तो जब वो जो जब नुकसान होगा ना, तब झेल नहीं पाओगे, बंद कर जाओगे। तो पहला तो ये है कि पैसों से प्यार मत करो, पैसा कमाने से ज़रूर प्यार करो। चला जाए तो रो मत, ठीक है? इतना स्ट्रॉन्ग तो आपको होना पड़ेगा। दूसरा पैशन होना चाहिए। पैशन मतलब कुछ भी चीज़ ऐसी स्टार्ट मत करो कि किसी की देख के कर ली, कि यार इसका तो बढ़िया चल रहा है, चल मैं भी कर लूँगा। यार वो उस चीज़ में अच्छा होगा, तुम अच्छा नहीं हो ना उस चीज़ में। क्या पता, तुम्हें नहीं पता ना रजनीगंधा की खुशबू कहाँ से आ रही है, तुम्हें तम्बाकू तो बना लोगे तुम, रजनीगंधा कैसे बनाओगे, है ना? तो सेम बात है कि तुम उसको देख के मत शुरू करो कि इसने करा है। जब तक कोई चीज़ इतनी हिट कर जाए कि आपके दिमाग में 6 महीने, 1 महीने चले जा रही है कि यार ये तो चलेगा ही चलेगा, तब तो स्टार्ट करो। उससे पहले स्टार्ट मत करो। फिर अपनी बैकग्राउंड देख लो, बैकग्राउंड क्या है? आप स्टार्ट कर रहे हो, मान लो आप कहते हो कि मेरे को तो आज लाहौरी जीरा बनाना है, ठीक है? जैसे एक ड्रिंक बनानी है जो लोगों के हेल्थ खराब ना करे। या देख तो लो उसके अंदर मटेरियल कितने का आएगा, इतना पैसा है कि नहीं है। या आपको ऐप बनानी है, ऐप तो बना लोगे 15 लाख की, ऐप को डाउनलोड कैसे लेके आओगे? वहाँ तक सोचा है आपने? तो थोड़ा सोच समझ के करो, कुछ भी नहीं है, किसी को देख के मत करो, और पैसों से प्यार मत करो। मेरा कहना तो यही है, ये 2-4 चीज़ें, पैशन होना चाहिए, पागल होने चाहिए आप, ऐसे नहीं कि और 2 काम इकट्ठे नहीं हो सकते, आपको एक काम ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 4 चीज़ें शुरू करूँगा, एक चल जाएगी तो वो कर लूँगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो बहुत पागल होना पड़ेगा आपको, मतलब सब कुछ अपने आप छूट जाएगा, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप थकोगे नहीं 24 घंटे काम करके, आपको टीवी समझ नहीं आएगा,
आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा किसी पे, आप बस एक ही जगह कोई कुछ बोल के चल जाएगा। मम्मी मेरी बोलती थी पराठे कितने खाएगा, एक दो। मैं बोलता एक था, मम्मी एक कह रही, मैं कहा दूसरा दो हो गया, तुमने अभी एक बोला है। वैसे मेरा ऐसे हुआ, मैं इतना लॉस्ट रहता था, मेरे को समझ नहीं आता था कि क्या है, बस कैप्चर भी दिमाग में चलता है। तो इतना पागल हो सकते हो तो स्टार्ट करना, नहीं तो मत करना, नहीं तो पैसा जलाओगे और कुछ नहीं होगा। और आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप लाइफ का सबसे बड़ा झूठ क्या है? कि लोगों को लगता है कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी है। ये फाउंडर ट्रैक जो है बड़ा आजकल मैंने सुना है, वो रितेश अग्रवाल ने बोला कि मैट्रिमोनियल में सबसे बड़ा डेजिग्नेशन है, फाउंडर हो तो आपको रिश्ते बड़े अच्छे आएंगे। तो इसके पीछे का जो हकीकत है वो बहुत बुरी है। लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं, ठीक है, सच बताऊं तो, क्योंकि आप बहुत सेल्फिश हो जाते हो। आपको कुछ समझ नहीं आता काम के आगे, आपको लगता है यार यही है बस। आपको ना बच्चे से प्यार रहेगा, ना अपनी फैमिली से। मतलब आप सच में सेल्फिश हो जाओगे, सेल्फिश इतने हो जाओगे कि काम के अलावा कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये इतना इतना हार्ड है, बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, फ्रेंड्स आप छूट जाएंगे। तो ये सब अगर आप कर सकते हो, ये सबसे बड़ा ट्रुथ है एक एज अ फाउंडर का, अगर कंपनी बड़ी बनती है तो। जो लोगों को नहीं पता, लोग बहुत इजी लेते हैं, और जो लोग कूद गए हैं एक बार, और इससे निकल भी नहीं पाओगे आप बर्बाद होके निकलोगे या आबाद होके निकलोगे। क्योंकि बर्बादी से आपको डर लगेगा कि भैया मैं निकल गया, बीच में लोग क्या समझेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ऊपर से फिर और कुछ ऑप्शन भी नहीं बचेगा। आप इतने आगे आ जाओगे, फंड्स खत्म हो जाएंगे, आपकी स्किल्स खत्म हो जाएंगी, जॉब लेने लायक नहीं रहोगे। मतलब आपको मन ही नहीं करेगा फाउंडर बन गई थी, जॉब कैसे करूँ मैं। अगर आप सच में वो जर्नी अंदर तक घुस गए उसके, तब। नहीं घुसे, जल्दी बाहर निकल गए 1 डेढ़ साल में, तो अलग बात है। लेकिन अगर आपने 5 साल दे दिए और वो चीज़ नहीं बनी, तो आपकी आपको नहीं पता, वो ट्रुथ, वो बहुत गंदा ट्रुथ है, जो मैं सोच के भी डर लगता है कि यार जब मैं उस स्टेज में था कि यार ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वो लोगों को नहीं पता। ओके, अब किसी चीज़ से डर लगता है ओवरऑल? अब नहीं लगता मुझे डर, क्योंकि अब मेरे को लगता है कि अब कोई इशू नहीं है किसी चीज़ से। अब एक एक फियर ऑफ डेथ होता है, वो सबके अंदर होता है, वही है। बाकी और किसी चीज़ से डर नहीं लगता। और हाँ, एज कम ना हो, वो ज़्यादा ना हो, है ना, ये रहता है कि इस एज में रहूँ क्योंकि बड़ा मज़ा आ रहा है। ट्रैवल कर सकता हूँ, मुझे यंग बंदों के साथ रहना पसंद है, और तो काम भी ऐसा ही है, तो मज़ा आता है मुझे करने में। जैसे आपने वो चाइना का वो बताया था कि कोई ऐसा था हाँ, ट्रैवलर आपके साथ जो यूएस का था बट हाँ, चाइनीज था। हाँ। वैसा कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपका जो आप शेयर करना चाहते हो अभी? कोई ऐसे किसी से मिले हो, मतलब जिससे आप बात करके मिल के एकदम से वो हो गए कि क्या बंदा है ये? नहीं, ऐसे बंदे मिलते रहते हैं, मतलब कोई इन्फ्लुएंसर हो गए, किसी की जर्नी हो गई कि क्या ही बंदा है, मतलब पता नहीं यार, मतलब अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वाव वाली फीलिंग तो नहीं आई कि यार इसने क्या ही कर दिया है, कुछ है। या फिर किसी की कोई किसी की स्टोरी आपके दिमाग में अभी भी ऐसे बैठ गई, किसी ने अपनी कोई स्टोरी बताई हो तो आपको लगे कि यार मतलब वो दिमाग में एक होता है ना, बंदा रजिस्टर होता है, स्पेशली व्हेन यू ट्रैवल। आप ट्रैवलिंग में अगर मतलब सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कम्युनिटी में जा रहे हो, ऐसे नहीं, कोई नहीं, ना कोई लोग मेरे जरूर मेरे टकराते हैं। पास अभी तक तो कुछ नहीं आया। बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे इंसिडेंट आते हैं कि जैसे एक फ़िनलैंड का बंदा मिला मुझे, स्वीडन का। तो वो कह रहा था कि आपके हिंदुओं में मतलब लोगों को जलाते हैं मरने के बाद। मैं कहा हाँ, इसमें क्या बात है? फिर वो कहता है मेरे को, मतलब वो ट्रैवल कर रहा था, तो मुझे कह रहा कि मेरे पास ना, मुझे ना इंडियन फूड बड़ा पसंद है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास 12 पाउंड ही है, मैं दिन में 12 पाउंड ही खर्च सकता हूँ, मैं 2.5 पाउंड का मैं अपना स्टे देता हूँ, और ऐसे खर्चे बता रहा था मैं, कोई नहीं मैं तेरे को इंडियन फूड खिलाता हूँ। फिर मैं खिलाया उसे। तो ऐसे ही है, मतलब ट्रैवलिंग इतना भी नहीं है कि मैं हार्डकोर पूरा दिन ट्रैवल पे रहता हूँ। मैं गया तो बिज़नेस पर्पज़ से गया। तो मैं गया तो ऐसे गया कि जैसे पैसे भी कम होते थे, तो जो आइटनरी चीज़ें वही कवर करी, रेकी करी और वापस आ गया। ऐसा नहीं है मैं 1-1 महीना 2-2 महीने रहा हूँ वहाँ पे, बहुत पैसा पड़ा है भैया चलो न दे। आने दे, कोई बात नहीं, सो रहा हूँ, लेट रहा हूँ, बिल्कुल जर्नी जी रहा हूँ। तो मेरी जो ट्रैवलिंग रही है ऐसी अपने जैसे लोगों के साथ रही है। कोई डॉक्टर मिल गया तो डॉक्टर की जर्नी सुन ली, जैसे वो आप वो अच्छी बताए थे लगी। पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम का, करता है तो हाँ। उसने कहा यार एक किडनी का डॉक्टर मिला यार, हमारे में बड़ी स्मेल आती है किडनी के ऑपरेशन में यार, बड़ा गंदा लगता है। तो कोई म्यूजिशियन मिल गया, ठीक है, और तो ऐसे-ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सही है। अब जैसे हाँ, स्पेन गया था, तो एक फाउंडर हैं वो, मतलब वो किसी कंपनी के फाउंडर, वो भी शार्क टैंक में हो गया उनका। तो उनका एपिसोड भी आना होगा शायद, अभी आएगा, देखते हैं। तो वो वहाँ मिल गया, तो दोनों मतलब एक ही ट्रिप पे हैं और दोनों का हुआ पड़ा है राउंड। फाइनल राउंड की थर्ड राउंड हो गया था हम तीनों का। तो उसका फोर्थ हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, मैंने पूछा नहीं उसके बाद। हमारा मेरा तो फोर्थ भी हो गया, तो हम आगे, तो वो पता करना पड़ेगा। तो ऐसे मिल जाते हैं लोग, उससे फिर जर्नी शेयर हुई पूरी शार्क टैंक की, पहला थर्ड राउंड सेकंड राउंड। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ मतलब बिल्कुल अलग हट के नहीं हुआ।
आपने जैसे शेयर किया था उस पे शार्क टैंक में कि आप काफ़ी अजीब-अजीब नाम के जगहों पे गए हो, सिटीज़, स्टेट्स जो भी है ऐसी जगहों पे। आप कैन यू नेम लाइक 5 to 6 नेम्स ऐसे कि मतलब लोगों ने नहीं सुना होगा बट बहुत फ़नी है सुनने में? हाँ, लांगजा, कोमिक, काजा स्पीति की जगह है, और बुनतर, बुनतर। कुतला, और चोज जो मैंने वहाँ बोला। उन्होंने तो इनफैक्ट कसोल भी नहीं सुना, मैं तो हैरान हो गया। वो कह रहे कसोल कहाँ पर है? मैं मतलब मेरे लिए तो बहुत, आप समझ रहे हो कि उन बंदों को मैं एक्सपीरियंशियल ट्रिप समझाने गया हूँ यार, जिनको कसोल भी नहीं पता। मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या बताऊंगा इनको? तभी मैंने थोड़ी अपनी स्टोरी जो दिमाग में थी चेंज करी, और मैंने वो सुनाया जो काश मैं उन तक पहुंचा पाऊँ कि यार मैंने क्या फील करा, मैं कहाँ पे फील करा, और वो जगह दिखती कैसे है। बोन फायर होती है वहाँ पर, आसमान होता है खुला। तभी मैंने अपनी जर्नी, हाँ, स्टार्स दिखते हैं, और वो जगह ऐसी है जहाँ पे सोने की जगह भी नहीं है, एक तरह से लक्कड़ पे सोना है आपको। और वहाँ पे भी मैं ये फील कर रहा हूँ कि यार कितना मज़ा आ रहा है। मेरे को ये भी फील नहीं हो रहा कि मैं सोऊंगा कैसे वहाँ पर, है ना, कि ऐसी जगह पे तो मैं कभी सोया ही नहीं, जहाँ पे फट्टे हैं, फट्टे पे सो रहा हूँ मैं, मतलब सो रहे हो। तो वो मैं समझा समझा पाया, और उन्होंने फंडिंग करी तो सही रहा। बाकी जगह तो बहुत सारी हैं ऐसे, बड़ी प्यारी प्यारी जगह है ना। ज़्यादातर यही है, स्पीति में जगह है सारी। एक गुई है, गुई मोनेस्ट्री, गुई। गुई तो सही है, राइट। कल्पा, और एक चितकुल है। तो आपको जगह मिलती कहाँ से है ये वाली? ये जगह क्या है, अब स्पीति शुरू कर रहे हो, आपको एक जगह कवर करनी पड़ेगी। अब तो बहुत फेमस हो गई है जगह, मतलब जो स्पीति के है, तो जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ ये तो बहुत फेमस है। की मोनेस्ट्री, ऐसे बहुत सारी जगह है। कोई ऐसी अनडिस्कवर्ड जो अभी तक लाइक कैप्चर ट्रिप में भी नहीं है बट आपको पता है उसके बारे में, यूड लाइक टू शेयर विद द ऑडियंस? अभी तक तो मतलब मैंने तो डिस्कवर कर लिया, लेकिन हाँ बहुत सारी पार्टीज होती हैं जो मेरे को भी एक्सप्लोर करना है, मेरे को पढ़ना है उसके बारे में। तो अभी मैं रिवील नहीं कर सकता, लेकिन लोग क्या है ना, मुंह से कोई चीज़ निकली वो पहले शुरू कर देते हैं। तो हाँ, मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने जैसे अभी द मैच मेकर ट्रिप निकाला है, उसमें हम सिंगल्स को ले आते हैं ट्रिप पे और फेक वेडिंग कराते हैं। उसमें यही है मोटिव कि इस ट्रिप पे सिर्फ सिंगल्स आएंगे, जो ये नहीं कहेगा कि मैं भैया ऑलरेडी मिंगल हूँ या फिर मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कमिटेड को बकवास नहीं करेगा। सीधा बात है भाई, ये सिंगल हूँ तो इंटेंशन यही है, मुझे बंदा चाहिए, बंदी चाहिए। लेकिन हाँ, इस इंटेंशन के साथ भी मत आओ कि मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मेरे पहले ट्रिप ले गया मैं, उसमें लड़की कहती पहले दिन ही वो होगी, अपसेट होगी। मैं क्या हुआ, कह रही यार कोई लड़का बात ही नहीं कर रहा, मेरी किसी से वाइब मैच नहीं हो रही। मैं क्या, आप कितने साल के हो? आप 27 साल के हो ना? मेरे मैं 27 साल में नहीं मिला, आपको लगता है इस ट्रिप में मिल जाएगा? कहते मुझे वापस जाना है। मैं क्या, ऐसे नहीं होता। आप अभी पहला दिन है, अब आओ बैठो। ये इंटेंशन के साथ क्यों आ रहे हो कि बंदा मिल ही जाएगा, जो आज तक नहीं मिला है? 27 साल से 28 साल से आपको नहीं मिला। आप एक एक ये तो हमारा एक पॉइंट है। आप ट्रिप पे आपको ट्रैवल करना है, आप ट्रैवल ऐसे ही कर रहे हो, लेकिन क्यों ना ऐसा ट्रैवल करो जहाँ पे जाके आपको क्या पता कोई मिल जाए, क्या पता। सेम इंटरेस्ट का कोई हाँ, मिल सेम जाए, कुछ हो क्या जाए। पता। जरूरी, अब बाकी ट्रिप पे जाओगे तो आपको वहाँ पे कपल्स भी रहेंगे, वहाँ वो बंदे भी रहेंगे जो ऑलरेडी कमिटेड हैं, या वो बंदे जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है, भैया मेरे को नहीं करनी अभी शादी। यहाँ पे तो वही आ रहे हैं जिनको शादी करनी है, और आपका ट्रैवल भी हो रहा है। तो आप ये सोच के आओ उस ट्रिप पे कि आपको ट्रैवल करना है, लेकिन हाँ आपका एक बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा है कि आपको वो भी करना है, तो वो भी शायद शायद हो सकता है। तो समझाया, फिर वो समझी, और उसने बड़ा अच्छा रिव्यू दिया बाद में, काफ़ी खुश उसको रही वो। उसको फाइनली कोई मिला या नहीं मिला? नहीं, उनको नहीं मिला, उनको नहीं मिला, लेकिन हाँ उनके फ्रेंड्स अच्छे बन गए वो वहाँ पर। ट्रिप अच्छी होगी ट्रिप उनकी। हाँ, अच्छी ट्रिप हो अच्छी गई। हो गई, लेकिन हाँ वो उसने भी बात को अंडरस्टैंड किया, वो अच्छी बात है। नहीं तो समझाना किसी को और किसी का समझना बहुत मुश्किल है। समझाना तो आसान है, समझना बहुत डिफिकल्ट है। एंड उस फेक वेडिंग से एक्चुअल में रियल वेडिंग की तरफ कोई आपको लगता है कोई अभी तक पहुंचा है, क्या है? मेरे को अभी एक इनविटेशन आया है, गोवा में डब्लू होटल में शादी है। एक मैं ऑलरेडी अटेंड कर चुका हूँ। ऐसी 6-7 बंदों को मैं जानता हूँ पर्सनली, जिन्होंने मेरे साथ ट्रैवल किया है। ये वाले तो स्पेन में मिले थे अभी, जो जिनकी शादी है अभी गोवा में। एक था छत्तीसगढ़ का लड़का, लड़की दिल्ली की। उसकी शादी डेस्टिनेशन वेडिंग में अटेंड करके आया था। पूरी उसकी वीडियो हमने यूट्यूब में डाल रखी है। वाओ, ये मैच मेकिंग से पहले का है? ये मैच मेकिंग से पहले का है। मैच मेकिंग पे मैं रिवील नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कुछ कनेक्शन मुझे लगा बने हैं, लेकिन जब तक शादी नहीं होगी मैं कैसे बोल दूँ ये हुआ ही। कि वो फेक से बट रियल कब हो जाए? बट ये वहीं से आइडिया वहीं से निकला है? आइडिया वहाँ से निकला। देखो आइडिया बहुत क्लियर था पहले। अभी क्या है, मेरे भाई है, उसको शादी वादी में बड़ी दिक्कत आ रही है, लड़की नहीं मिलती। तो कहता नितिन यार, एक डेट पे जा रहा हूँ शादी.com की, मेरे ना 5-5 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं, और लड़की हाँ भी नहीं बोलती और चली जाती है। मैं 5-5 हज़ार कब तक फूकता रहूँगा? ठीक है। और दूसरा क्या है कि 1 घंटे में आप कैसे, कहता मैं उसको एनालाइज कर लूँ कि मेरे लिए सही भी है कि नहीं है। यहाँ तो साले डिवोर्स होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे अगर मैंने 1 घंटे में एनालाइज करूँ, भाई ठीक है चलो भी शादी कर लेते हैं। मेरे को 1 घंटे में समझ नहीं आया लड़की कैसी है, ठीक है। और लिविंग का कल्चर यहाँ पे है नहीं इंडिया में, ठीक है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और उससे
फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे एक दुल्हन को 10 दूल्हे दिखे सामने और एक दूल्हे को 10 दुल्हनें दिखे। स्वयंवर जो होता है। स्वयंवर नहीं है, हाँ ऑप्शन हो गया आपको, और पैसे भी बच गए आपके और ऑप्शन भी इतने मिल गए, और 3 दिन में तो पता लग जाता है बंदा कैसा है। कुछ ना कुछ हद तक तो आप पता लगा सकते हो कि वो, हम मंदिर जा रहे हैं तो उसके वो कैसा है, कि वो मंदिर वाला बंदा है नहीं है। पार्टी कर रहे हैं तो यार ऐसा तो नहीं, बोरिंग तो नहीं है, मतलब पार्टी नहीं करता, साइड बैठा हुआ डांस नहीं करता, यार मेरे को तो डांस वाला बंदा पसंद है, मैं तो डांस करती हूँ। ट्रैकिंग कर रहे हैं तो मेरे को कितना सपोर्ट कर रहा है ट्रैक करने में, है ना, कितना सपोर्टिंग है। तो वहाँ से ट्रैवल से बहुत चीज़ें निकल के आती हैं सामने, जो 3 दिन में अब मेरे को लगा ये चीज़ चलनी चाहिए। और ये, लेकिन इंडिया में क्या है ना, कास्ट का कल्चर बहुत बड़ा कल्चर है, तो यहाँ पे ये चीज़ इतनी आसानी से चलने वाली नहीं है, ठीक है, जितने हम सोच रहे हैं। पहला ग्रुप हमने निकाल दिया, दूसरे में लड़के हर जगह फिल हो गए हैं, लड़कियाँ लाने में, लड़कियों को कन्विंस करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। जिस दिन वो समझ जाएंगी, और जिस दिन, इंडिया में थोड़ा मुश्किल तो है ये चीज़, लेकिन हाँ इम्पॉसिबल नहीं है। पहले तो लड़कियां ट्रैवल नहीं करती थी, आज करने लगी हैं, तो ये भी धीरे धीरे लोग अडेप्ट करने लग जाएंगे कि कास्ट मैटर नहीं करती। कहीं मेरे को लगता है यार, मेरे मेरे जैसे बंदों को तो नहीं करती कास्ट मैटर आज की डेट में। मुझे, अगर मैं उस स्टेज में होता कि मैं लड़की देख रहा होता, मेरे को लड़की मैटर करती है, वो कैसी है, मैंने तो कास्ट का भी सोचा ही नहीं। तो ये लोगों को अडेप्ट करना पड़ेगा, पूरा इंडिया तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ जो Tier 1 सिटीज़ हैं उनको तो समझ आ रही है कि कास्ट, आजकल मैं तो देख रहा हूँ जो रिश्ते हो रहे हैं वो लव मैरिज हो रही है, वो कास्ट देखते नहीं है। तो वो धीरे-धीरे कल्चर आएगा। लेकिन हाँ, ये पूरे इंडिया के लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आप शादी की लड़का-लड़की देख रहे हो, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा बन सकता है, अगर लोगों की सोच में थोड़ा डिफरेंस आएगा विदिन अ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको लगता है कि अगर, जैसे आप अभी शार्क टैंक में गए थे, वहाँ पे ऑफ कोर्स अनुपम मित्तल थे उधर, शादी.com, शादी.com के, मैंने तो आपको पिच किया था। पिच किया। मैंने कहा भाई सारे शादी.com पे ये प्रोडक्ट डाल दो, हमारा टीएम देखो कैसे चलेगा, चलना चाहिए। अब उन्होंने फंडिंग नहीं करी है, फंडिंग करते तो मैं पक्का पहुँच जाता प्रोडक्ट लेके। ये डालो पहले, देखते हैं कैसे रिएक्शन आता है। बिकॉज लाइक ऑब्वियसली अगर आप कह रहे हो कि 5,000 ना स्पेंड करके ये हाँ, कर दें हाँ, तो बेटर आप है, ट्रैवल कर रहे इंटरेस्टिंग। हो, आप हाँ। जाओ ना उसमें, और सेफ्टी का हम ध्यान रख रहे हैं। सेफ्टी के लिए हम बैठे हैं, लड़की का रूम लड़की के साथ, लड़के के लड़के के साथ, जैसे हम बोलते हैं। बाद में वो बाद में बदल चेंज हो जाए जाए तो तो वो हाँ, हमें कोई वो वो नहीं हमें कुछ है, नहीं अगर है। आप अपनी मर्जी से कर रहे हो आने के बाद वहाँ से ट्रिप से, तो हमें कोई इशू नहीं है उससे। 2016 का नितिन हाँ, आज अपने 2026 के नितिन को क्या बोलेगा? मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैंने जो किया बहुत अच्छा किया इस बजट के साथ और इस पैसों के साथ। इन इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी मेरे पास था उसके साथ मैं इससे बेटर क्या ही कर सकता था। मैंने जो सोचा मैंने वो किया, जो मैंने मैनिफेस्ट किया मैंने सब किया वो। मतलब वो जो मर्सिडीज आपको मिलनी थी, जो आपने वो सोचा सब था, मैनिफेस्ट कर रखा था। मैनिफेस्ट मेरी किया। आप स्टोरी देखोगे ना, मेरी हाइलाइट्स में वो मर्सिडीज मैंने बहुत पहले डाल रखी थी, 5 साल पहले जब मैंने ली थी। कि मैं एक दिन मर्सिडीज लूंगा। वो स्टोरी मेरी कब की थी, 2019 की, और मैंने ली 2024 में थी। तो मैंने 6 साल पहले ही डाल रखा था कि मेरे को लेनी है। और मैंने ये भी डाला हुआ स्टोरी के अंदर हाइलाइट्स में कि सारी कंट्रीज के सनसेट देखूंगा मैं एक दिन। वो भी उसके अंदर है। उसके हाइलाइट्स में और चीज़ें भी हैं कि और भी कुछ मैंने डाला हुआ, जो मैंने जो भी है ना उसके अंदर, वो सब मैंने पूरा कर दिया जो मैंने 6 साल पहले डाला था। और अब नेक्स्ट 6 सालों के लिए या फिर 10 सालों के लिए आगे और अभी क्या मैंने करना कुछ नहीं चाहते डाला, अब कुछ नहीं। क्योंकि हो? मेरे अब को सोचो। अब मैं बहुत खुश हूँ अपने आप से जो मैंने किया। और 2016 के नितिन को मैं ये बोलूँगा, जो तूने सोचा था, जो मैनिफेस्ट किया था वो सब हो गया है। तो इससे बेटर नहीं कर सकता था मैं, क्योंकि मैंने मेहनत में कभी कमी नहीं छोड़ी। मैंने कभी भी एक दिन ऐसा नहीं किया जिसमें मेरे को ये लगा हो कि यार मैंने आज मेहनत नहीं करी। तो मैं हर रात अपने आप को ये सोच के सोया हूँ कि आज मैंने बहुत मेहनत करी है और मैं इससे ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकता था। तो 2016 नितिन को मैं यही बोलना चाहूँगा आज की डेट में, कि मैंने जो भी करा बहुत अच्छा करा, और जो मैनिफेस्ट किया वो सब पूरा किया। जो मैं चाहता था, जो मैं 2016 में अपने 2026 में अपने आप को देखना चाहता था, वो नितिन 10 साल बाद, वो नितिन वहीं पे खड़ा है आज। और अब तो जर्नी अभी शुरू हुई है, तो अभी तो मेन चीज़ बाकी है, क्योंकि यहाँ तक तो सच बताऊँ तो यहाँ तक भी नहीं सोचा था मैंने, और अब जो सोचा हुआ है वहाँ तक तो मैं, मेरे ख्यालों में भी नहीं था कि मैं वहाँ तक भी सोचूंगा एक दिन आके। तो ये जो ये जो सोच है, मैंने इस सोच के बारे में सोचा था कि मैं ये भी सोचूंगा एक दिन। तो ये मैं 2016 में नितिन को कहना चाहूँगा कि मेरे को सोच से ज़्यादा मिल गया, टच वुड। थैंक यू नितिन फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड बीइंग दिस ऑनेस्ट विद अस। आपकी जर्नी से एक क्लियर लर्निंग मिलती है, बिल्डिंग समथिंग मीनिंगफुल टेक्स टाइम, पेशेंस और बहुत सारे टफ डिसीजंस आल्सो, राइट? कैप्चर ट्रिप के लिए आगे का जर्नी इज एक्साइटिंग एंड वी जेन्युइनली होप दैट इट कीप्स सॉर्टिंग ट्रैवल फॉर पीपल। दिस इज ह्यूमंस ऑफ हसल। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट हसल।